तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इस कहानी का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, उसके लिंक नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप जाके वहां से देख सकते हो। और साथ ही डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे गेमिंग चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है स्टोरी को। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे प्रिंसेस को देखते हैं, जिनको पता चलता है कि जो हीरोज़ हैं वो जो वापिस आ गए हैं। ये सुन के जो प्रिंसेस होती हैं वो काफ़ी खुश होती हैं और वो सीधा हीरोज़ से मिलने के लिए चली जाती हैं। और ये कहती हैं कि जो हीरोज़ हैं वो जो हमारी वजह से खतरे में पड़ गए हैं, उनको हमारी वजह से डेमन लॉर्ड से लड़ना पड़ता है। फिर ये हीरोज़ के पास पहुंच जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में हाजिमे और उसके ग्रुप को देखते हैं, जो यहाँ पे गाड़ी से मियो के घर पे जा रहे होते हैं। तभी इनका जो ध्यान होता है वो जो होता है मॉन्स्टर के झुंड पे जाता है और वो इनके ऊपर ही हमला कर रहा होता है। ये देख के हाजिमे अपनी गाड़ी को भगाने लग जाता है, लेकिन मॉन्स्टर उनका पीछा करते रहते हैं। तो हाजिमे जो होता है यहाँ पे गाड़ी को उनकी तरफ मोड़ लेता है और जिसके बाद बंदूक से उनके ऊपर फायर कर देता है। यहीं पे जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं खत्म हो जाते हैं। फिर हाजिमे आगे जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि जो आगे है वहाँ पे जो एक बंदा है वो लेटा हुआ है। तो हाजिमे कहता है कि हमें चेक करना होगा। फिर हाजिमे जाता है चेक करने के लिए। तभी काओरी इस बंदे को देख के बोलती कि इस बंदे के अंदर माना का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमें जो उसे रोकना होगा वरना ये बंदा ब्लास्ट हो जाएगा। फिर काओरी अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है। फिर जो बंदा होता है वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ये लोग बंदे को कार में बैठा लेते हैं। बंदा बोलते कि असल मेरा जो राज्य है वहाँ पे जो है बहुत बड़ा खतरा आ गया था, इसलिए मैं यहाँ पे मदद मांगने के लिए जा रहा था, लेकिन बीच में जो मॉन्स्टर है वो आ गए। जिस पे काओरी बोलती कि आखिर कौन सा खतरा। तो बंदा बोलते कि मेरा जो रिवर है उसमें जो है जहर फैल गया है, लेकिन वो जहर कैसे फैला वो मुझे नहीं पता चला। अगर आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कर दे तो मुझे जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये इनसे रिक्वेस्ट करने लग जाता है। हाजिमे कहता है ठीक है, हम लोग तैयार है, वैसे भी हम उसी तरफ जा रहे हैं। अब ये बात सुनने के बाद जो बंदा होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है। ये बोलते कि आप लोगों का शुक्रिया। दूसरी तरफ हम डेमन को देखते हैं, जो यहाँ पे अपने बॉस को खबर देता है कि जो मेरी मंगेतर है वो मारी गई है, वो भी जो है लेब्रिंथ के अंदर। वैसे जिनको नहीं पता कि इसकी मंगेतर कौन थी वो जो है पिछला एपिसोड देख सकते हो, उसमें पता चल जाएगा। क्योंकि इसकी जो मंगेतर थी वो डंजन के अंदर गई थी और हाजिमे ने उसको जो है मार दिया था। यहीं पे जो बॉस होता है ये बोलता है ठीक है, हम लोग यहाँ पे उसका बदला लेंगे और यहाँ पे जो अपनी सेना है वो भी जो है तैयार है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, उस हाजिमे को हम ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग उस गांव में पहुँच जाते हैं। हाजिमे कहता है कि ये गांव कुछ ज़्यादा ही शांत है। तो ये बंदा बोलते कि पहले ये गांव शांत नहीं था, लेकिन यहाँ बहुत सारे बंदे मर चुके हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक खाली जगह पे जाते हैं। यहाँ पे यूया गड्ढा कर देती है और हाजिमे उस गड्ढे को प्लास्टर कर देता है। फिर यूया जो होती है उसके अंदर पानी भर देती है ताकि इनका पीने का पानी का जुगाड़ हो जाए। फिर ये लोग उस समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। तभी हाजिमे को यहाँ पे मॉन्स्टर के होने का एहसास होता है। फिर जो हाजिमे होता है वो बहुत सारे हैंड ग्रेनेड फेंक देता है और हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट होते ही एक मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। हाजिमे बोलते कि इसी मॉन्स्टर की वजह से आपका जो पानी है वो जहरीला हो गया है। इसके बाद हाजिमे मॉन्स्टर से फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है और एक ही बार में मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। फिर ये लोग पानी को चेक करते हैं और ये कहते हैं कि ये तो अभी भी जहरीला है। तो हाजिमे कहता है कि आप लोग चिंता मत लीजिए, कुछ टाइम बाद ये पानी ठीक हो जाएगा, क्योंकि जो ये पानी है ये जो है बह रहा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हाजिमे और जो उसकी टीम होती है वो उन बंदों के पास जाती है जो घायल होते हैं। यहीं पे काओरी उनकी जो हेल्प करने लग जाती है। यहीं पे हाजिमे जो होता है काओरी को बोलता है कि मैं मियो को तुम्हारे पास रख के जा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग फिलहाल डंजन के अंदर जा रहे हैं, तुम यहीं पे रहो और बंदों को ठीक करो। काओरी बोलती है ठीक है, अपना ध्यान रखना। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग अपनी गाड़ी से जो रेगिस्तान है उसमें होते हुए जा रहे होते हैं डंजन की ओर। और नेक्स्ट सीन में ये लोग डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन डंजन जो होता है लावा के अंदर होता है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। फिर हाजिमे और जो उसकी टीम होती है वो जो है डंजन के अंदर पहुंच जाती है और वो और भी अंदर जाने लग जाती है। तभी एकदम से इनके ऊपर हमला होता है, लेकिन यूया उस हमले को जो है रोक लेती है। तभी इनके आगे एक लावा मॉन्स्टर आ जाता है
शिन कहती कि मुझे मौका दो इसे हराने का, और शिन यहाँ पे सीधा चली जाती है उसके पास। फिर शिन अपने हथौड़े से मॉन्स्टर के सर पे मारती है और एक ही बार में मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। शिन कहती कि यह हथौड़ा काफी कमाल का है। हाजिमे कहता है कि आगे आगे देखो होता है क्या। फिर ये लोग आगे पहुंचते हैं और इनके आगे बहुत सारे क्रिस्टल आ जाते हैं। ये कहते हैं तो काफी कमाल के हैं, लेकिन हमें और अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद जो हाजिमे होता है वो जो होता है अपनी बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा होता है और ये लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इसका चेम्बर होता है। तभी इनके ऊपर एक हमला होता है, लेकिन यहाँ पे जो यूया होती है वो जो होती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और इनके जो हमले हैं उनको जो रोक लेती है। यहीं पे हाजिमे देखता है कि जो स्नेक मॉन्स्टर है वो जो है बाहर आ चुके हैं और वो बहुत सारे हैं। हाजिमे कहता है कि हमें इन सभी को जो है हराना होगा और ये लोग जो है फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। शिन तो अपने हथौड़े का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे मॉन्स्टर को जो है मार रही होती है। फिर हम देखते कि ये सभी मॉन्स्टर को मार देते हैं, लेकिन मॉन्स्टर दोबारा आ जाते हैं। तभी शिन कहते कि उस चेम्बर के अंदर देखो वहाँ पे क्रिस्टल था, लेकिन अब वो टूट चुका है। इसका ये मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे जब तक मॉन्स्टर को मारना है जब तक बाकी सारे क्रिस्टल टूट नहीं जाते। फिर ये लोग फिर से मॉन्स्टर के साथ फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन तभी हाजिमे के ऊपर एक हमला हो जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि जो हाजिमे होता है वो बेहोश होने वाला होता है, लेकिन जो यूया होती है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उसे जो है रोक लेती है और साथ हाजिमे को जो होली वाटर है वो पिला देती है। फिर हाजिमे ठीक हो जाता है। यहीं पे इसके ऊपर बहुत सारे हमले होते हैं, लेकिन यूया उस हमलों को रोक लेती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो व्हाइट ड्रैगन है वो आ चुका होता है और व्हाइट ड्रैगन के ऊपर जो डेमन है वो आ चुका होता है और ये बोलता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। हाजिमे बोलता है कि ये तो मेरा डायलॉग था, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और यहाँ पे हाजिमे जो होता है खड़ा हो जाता है लड़ाई करने के लिए। डेमन बोलता है कि तुम एक इंसान हो और तुमने मेरे साथियों को खत्म कर दिया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और ये सीधा हमला करने का आदेश दे देता है। फिर जो वाइट ड्रैगन होते हैं वो जो होते हैं हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहीं पे हाजिमे भी जो होता है हमला कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे डेमन शील्ड लगा के बच जाता है। तभी जो वाइट ड्रैगन होता है वो भी जो होता है इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पे हाजिमे इस बार जो इस हमले से बच जाता है अपनी बंदूक को आगे करके। तभी हमें टोका के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टोका के फादर कहते कि तुम्हें इंसानों का रूप में ही रहना है, अगर तुम ड्रैगन के रूप में आई तो इंसान तुम्हें खत्म कर देंगे। टोका कहती कि मैं कभी ड्रैगन के रूप में नहीं आ सकती। इसके डैड कहते कि अगर तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो तुम्हारे पर भरोसा करता हो तुम उसको बचाने के लिए आ सकती हो। यहीं पे जो हाजिमा होता है वो अपनी बंदूकों से ड्रैगन के ऊपर हमला करता है। ड्रैगन भी अपनी शील्ड से इसके ऊपर हमला करता है। तभी यहाँ पे जो टोका है वो आ जाती है अपने ड्रैगन वाले फॉर्म में। डेमन कहता है कि आखिरकार एक ब्लैक ड्रैगन अभी तक जिंदा कैसे है। फिर ये दोनों आपस में लड़ाई करते हैं। तभी हाजिमे ड्रैगन के पास आ जाता है और यहाँ पे डेमन को एक लात मारता है और डेमन नीचे गिर जाता है। यहीं पे डेमन के बाकी साथी डेमन को पकड़ लेते हैं। डेमन का जो जनरल होता है ये बोलता है कि मुझे लगा कि तुम यहाँ पे कमजोर हो गए, लेकिन तुम कमजोर नहीं हो, तुम काफ़ी ताकतवर हो और तुम्हारे पास तो ब्लैक ड्रैगन भी है। देखो अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और ये जो होता है चेम्बर को तबाह कर देता है और यहाँ पे लावा का जो फ्लो होता है वो बढ़ जाता है, जिसके बाद ये कहता है कि ठीक है अब मैं निकलता हूँ यहाँ से। तभी जो हाजिमे होता है वो जो होता है टोका को यहाँ पे एक रिंग देता है और ये कहता है कि तुम काउरी के पास चली जाओ और उसे कहना कि मैं वापस आ जाऊँगा। फिर यहाँ पे ब्लैक ड्रैगन आसमान में उड़ जाती है और जो हमले होते हैं उनको जो डॉज करके ये जो ऊपर पहुँच जाती है। लेकिन ऊपर जो डेमन होता है वो जो होता है इसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे हाजिमे ने जो अंगूठी दी होती है एकदम से उसके अंदर से हथियार निकलते हैं और यहाँ पे इसके ऊपर हमला हो जाता है और जो डेमन होता है वो तबाह हो जाता है। यहीं पे टोका जो है कैसल के पास आ जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी कावरी उसके पास आती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। तो यहाँ टोका कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर जो कावरी होती है वो जो होती है टोका को अंदर ले जाती है और यहाँ पे लेटाई होती है। फिर टोका ठीक हो जाती है तो कावरी टोका से पूछती कि हाजिमे और बाकी बंदे कहाँ पे हैं। इस पे टोका कहती कि वो लोग डंजन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे हाजिमे ने कहा है कि वो ठीक है और जल्दी वापस आ जाएगा। तभी मियो कहती क्या हम लोग पापा के पास जा रहे हैं, जिस पे कावरी कहती कि हाँ एक बार यहाँ पे टोका आंटी ठीक हो जाए फिर हम चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे और बाकी बंदों को देखते हैं। यहाँ पे लावा का जो लेवल होता है वो बढ़ रहा होता है, लेकिन ये लोग एक रूम में आ जाते हैं। फिर ये लोग एक मैजिकल सर्कल के ऊपर खड़े होते हैं और इनका जो मैजिक होता है वो मिल जाता है, लेकिन तभी जो लावा होता है वो भी यहाँ पे आ जाता है। फिर यहाँ पे हाजिमे जो होता है अपनी जो बोट है उसे निकाल लेता है और फिर ये लोग पनडुब्बी के अंदर घुस के यहाँ से जो निकलने लग जाते हैं।
यहीं पे हाजिमे कहता है कि लावा की वजह से जो पनडुब्बी है वो जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है, अब पता नहीं क्या होगा। तभी लड़कियां बोलती कि चाहे कुछ भी होए हम आपके साथ में हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये लोग अंदर जो है जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एकदम से ब्लास्ट होता है और ये लोग बाहर आ जाते हैं समुद्र के अंदर। फिर यहीं पे हम शियोन को देखते हैं जो यहाँ पे लेटी होती है और थोड़ी देर बाद ये लोग जो है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे होते हैं वो आ जाते हैं और ये इनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन जो हाजिमे होता है वो एक मछली को पकड़ता है और सीधा इनको मार देता है। यहीं पे मियो और बाकी बंदे भी जो होते हैं आसमान से नीचे आ रहे होते हैं। हाजिमे जो होता है मियो को कैच कर लेता है और ये बोलता है कि अगली बार से ऐसा मत करना। मियो बोलती है ठीक है। काओरी हाजिमे को बोलती कि तुम्हें ठीक देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे मियो का घर होता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग नेक्स्ट सीन में मियो के गांव में होते हैं और यहाँ पे जो मियो की मॉम होती हैं वो जो होती है बाहर निकल के आती हैं और उनके पैर में चोट लगा होता है। मियो अपनी मम को देख के काफ़ी खुश होती है। फिर मियो अपनी मम्मी से पूछती कि आपके पैरों में क्या हुआ। मियो की मम्मी बोलती है कुछ भी नहीं, ये चोट लग गई है। फिर यहाँ पे जो मियो की मम्मी होती है वो सभी को थैंक यू बोलती है। तभी मियो हाजिमे को कहती है कि मेरी मम्मी को चोट लगी है। तो यहाँ पे हाजिमे जो होता है मियो की मम्मी को उठा लेता है और उनको रूम में ले आता है। यहीं पे काओरी उनको जो हील कर रही होती है और ये बोलती कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन 3 दिन तक लगातार मुझे इनको हील करना होगा। फिर मियो की मॉम बोलते हैं ठीक है आप लोग जो यहीं पे रह जाइए। यहाँ पे ये सुन के मियो काफ़ी खुश हो जाती है। यहीं पे मियो की मॉम सभी को थैंक यू बोलती है और ये बोलते कि आप लोग यहीं पे रह जाइए। तो हाजिमे बोलते हैं कि नहीं, मैंने जो होटल बुक कर रखा है। तभी मियो जाग जाती है और ये बोलती क्या पापा आप कहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे हाजिमे जो होता है कुछ बोल नहीं पाता और ये बोलते कि नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। यहीं पे हाजिमे कहता है कि हमें डंजन के अंदर जाना पड़ा, जिसके लिए हमें मियो को उसकी मोम के पास ही छोड़ना पड़ा। यहीं पे जो हाजिमे होता है वो डंजन के अंदर जा रहा होता है और तभी उसके पास जो पेंडेंट होता है वो चमकने लग जाता है। हाजिमे उसी का पीछा करते हुए वो जो है डंजन के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पे पेंडेंट का इस्तेमाल करके वो गेट को भी खोल देता है। फिर वो लोग डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं। डंजन के अंदर पहुंचने के बाद वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन पानी का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है। तभी एकदम से एक मॉन्स्टर भी उनके सामने आ जाता है। ये लोग उस मॉन्स्टर से फाइटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लोग उस मॉन्स्टर को नहीं हरा पा रहे होते और साथ ही जो शियोन का मैजिक होता है वो भी जो होता है टूट रहा होता है। हाजिमे समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर मैजिक को खा सकता है। फिर ये लोग मॉन्स्टर के ऊपर हमला करते हैं और यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है और फिर जो मॉन्स्टर होता है वो भी जो है इनके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शियोन अपने मैजिक का इस्तेमाल करके इसे जो है रोक लेती है। यहीं पे हाजिमे कहता है कि हमें इस मॉन्स्टर का जो कोर है वो ढूंढना होगा, वरना ये बिना कोर के तो मरने वाला नहीं है। यहीं पे मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर रहा होता है। एक जो है यहाँ पे फोल्डर दिखाई देता है। हाजिमे बोलते कि तुम सभी सांस को अंदर भर लो, मैं यहाँ पे एक ब्लास्ट करने वाला हूँ, फिर हम लोग नीचे चले जाएंगे। फिर हाजिमे जो होता है यहाँ पे अपनी मशीन से एक ब्लास्ट कर देता है और ये लोग नीचे जो है चले जाते हैं। यहीं पे कावरी जो होती है नीचे बहुत ज़्यादा ही चली जाती है, तो यहाँ पे हाजिमे उसका पीछा करता है उसको बचाने के लिए। फिर जो हाजिमे होता है वो जो है कावरी को बचा के ऊपर जो है ले आता है। यहीं पे कावरी अपनी आंखें खोलती हैं और ये बोलती कि बाकी सब कहाँ हैं। तो हाजिमे बोलते हैं कि वो लोग हमसे जो है अलग हो गए, हमें उनको ढूंढना होगा। फिर जो हाजिमे होता है वो जो होता है आगे बढ़ रहा होता है जंगल को काटते हुए और फिर ये लोग फिर से डंजन के अंदर जो है पहुंच जाते हैं। हाजिमे बोलते कि हमें ध्यान रखना होगा। तभी यहाँ पे एक इल्यूजन मैजिक क्रिएट हो जाता है और ये उस समय का सीन होता है जब यहाँ पे वॉर चल रही है। हाजिमे कहते हैं कि ये एक इल्यूजन मैजिक है। तभी यहाँ पे हाजिमे को कुछ जो बंदे होते हैं वो घेर लेते हैं और ये बोलते कि हम तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं और ये हाजिमे के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन जो हाजिमा होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर जाने के बाद वो जो है नीचे कूद जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग जो है यहाँ पे बाहर निकल आते हैं। तभी जो कावरी की तबीयत होती है वो ख़राब होने लग जाती है। कावरी बोलती कि मुझे माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें रुकना पड़ा। हाजिमे बोलते कि आखिरकार तुम कब तक सॉरी बोलती रहोगी। हाजिमे बोलते कि वैसे तुमने मेरे साथ चलने का फैसला क्यों किया था कावरी। तो कावरी बोलती क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी हाजिमे कहता है लेकिन मैं यूया से प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें ये मंजूर है तो मेरे साथ रह सकती हो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे जो घर है वहाँ पे जो है छोड़ के आ जाऊँगा। फिर यहाँ पे जो कावरी होती है वो जो होती है कुछ नहीं बोलती और उदास हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग एक जो है बोर्ड के पास खड़े होते हैं। फिर यहाँ पे फिर से जो मैजिक होता है वो क्रिएट होने लग जाता है और इस बार यहाँ पे जो युद्ध है वो जो है ख़त्म हो चुका है। यहीं पे सभी बंदे जो होते हैं पार्टी कर रहे होते हैं। हाजिमे बोलते हैं ये काफ़ी अच्छा है कि यहाँ पे युद्ध ख़त्म हो गया।
तभी राजा बाहर आता है और ये बोलते कि तुम कीड़े मकोड़े आखिरकार यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ जो पार्टी है वो एंजॉय करने आया हूँ, मैं तुम सभी को मार डालूंगा। फिर जो राजा होता है वो यहाँ पे सभी को आदेश देता है कि यहाँ पे जितने बीस्ट बंदे हैं उन सभी को मार डालो। फिर ये सभी बीस्ट बंदों को मार डालते हैं और यहाँ पे राजा बोलता है कि गॉडेस मैंने आपकी बात को जो है मान लिया है। और जिसके बाद ये लोग भी उस इल्यूजन मैजिक से बाहर आ जाते हैं। हाजिमे बोलते कि सही में ये सब कुछ ज़्यादा ही अजीब हो रहा है। फिर जो हाजिमे होता है वो जो होता है आगे बढ़ रहा होता है कावरी के साथ, तभी एकदम से यहाँ पे धुंध आ जाती है और एकदम से हवाएं भी चलने लग जाती है। जो कावरी है वो हवाएं के साथ पीछे जो खींची चली जाती है। तभी यहाँ पे सैनिक आ जाते हैं। जो हाजिमे होता है वो एक ही बार में सैनिकों को जो है खत्म कर देता है। फिर वो कावरी को ढूंढने के लिए पीछे जाता है। यहीं पे कावरी उसको जो है दिखाई देती है, लेकिन तभी जो हाजिमे होता है वो जो होता है कावरी के सर पे बंदूक रख देता है और ये बोलता है कि जल्दी करो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। कावरी बोलती है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। हाजिमे बोलते कि मुझे पता है कि तुम कावरी नहीं हो, तुम्हारे बॉडी के अंदर एक मोस्टर समाया हुआ है, तो जल्दी करो उसे छोड़ दो। तो जो मोस्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे कावरी की बॉडी को छोड़ के भाग जाता है। फिर कावरी बेहोश हो जाती है तो हाजिमे उसके पास जाता है। फिर कावरी हाजिमे को किस कर लेती है। हाजिमे बोलते कि ये सब क्या था। कावरी बोलती कि ये जवाब है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और साथ ही मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और फिर से इनको जो सर्कल होता है वो दिखाई देता है और ये जैसे सर्कल पर चढ़ते हैं ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। यहीं पे इनके जो बाकी के साथी होते हैं वो भी जो है बाहर आ जाते हैं और ये लोग बोलते कि फाइनली हम लोग जो है मिल गए। फिर ये सभी जो होते हैं सर्कल के ऊपर चढ़ जाते हैं और इन सभी को जो मैजिक होता है वो मिल जाता है। तभी यहाँ पे इंचार्ज आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ़ करना, तुम्हें जो है वो सब देखना पड़ा, लेकिन तुम लोगों ने फाइनली जो डंजन है उसे जो है पार कर लिया है। फिर यहाँ पे हाजिमे जो होता है एक बटन को उठा लेता है और तभी एकदम से जगह जो है गायब हो जाती है और यहीं पे जो मोस्टर होता है वो जो होता है वापस आ जाता है। हाजिमे बोलते कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे एक नया हथियार बनाना है। तभी यहाँ पे मोस्टर इनके ऊपर हमला कर रहा होता है। तभी जो फिश मछली होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि मैं तुमको टाइम दूंगी और ये मोस्टर से लड़ना शुरू कर देती है। फिर जो हाजिमे होता है वो अपने हथियार को बना लेता है और एक ही बार में मोस्टर के ऊपर हमला करता है और उन्हें जो है खत्म कर देता है। और दूसरी तरफ हम बाकी स्टूडेंट को देखते हैं जो कह रहे होते हैं कि जो टीचर शिजू है वो जो है गायब हो चुकी हैं और ये बात वो कैप्टन को बता रहे होते हैं। यहीं पे हम सीजू को देख जिनको बेहोश करके एक काल कोठरी में रखा होता है और जिस लड़की ने इनको किडनैप किया होता है वो जो होता है बाहर खड़ी होती है। यहीं पे हम मियो के घर को देखते हैं जहाँ पे हाजिमे यूया के साथ सोया होता है। तभी मियो बोलती कि आखिरकार हमेशा आप यूया के साथ ही क्यों सोते हो। तो यहाँ पे यूया बोलती कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तो समझ जाओगी। फिर नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद यहाँ पे हाजिमे अपने नए हथियार को जो ठीक कर रहा होता है और यहीं पे हाजिमे सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं मियो कैसे बताऊं कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। तभी मियो की मॉम आ जाती है और ये बोलती कि मैं समझ गई, तुम यही सोच रहे हो कि आखिरकार तुम मियो को कैसे समझाओ कि तुम यहाँ से जाने वाले हो। देखो यहाँ पे जो मियो है वो भी इस बात को जानती है कि तुम हमेशा यहाँ पे नहीं रुक सकते हो, इसलिए तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाजिमे बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं आज ही मियो को बता देता हूँ ये बात। नेक्स्ट सीन में जो हाजिमे होता है वो मियो को बता देता है। तो यहाँ मियो कहती है कि पापा हम क्या दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। तो हाजिमे बोलते कि नहीं, मैं तुमसे मिलने आऊँगा और साथ ही मैं तुमको अपने जो वर्ल्ड है उसमें भी ले जाऊँगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी मम्मी की परमिशन लेनी होगी। तभी मियो की मम्मी बोलती कि जहाँ पे मेरे पति रहेंगे और मेरी बेटी रहेगी मैं तो वहीं पे रहूँगी ना। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो हाजिमे होता है वो सभी को यहाँ पे गुल्लक जाम देता है और साथ में मियो को भी देता है। मियो हाजिमे से गले मिलती है। नेक्स्ट सीन में हम उसी डेमन को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि हम लोग हमला करने के लिए तैयार हैं, मेरी जो पूरी सेना है वो भी जो है तैयार है, इस बार हम लोग हारने वाले नहीं हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो कैनाइट होता है वो जो होता है कैप्टन के पास आया होता है और ये बोलते हैं कि आजकल जो सारे बंदे हैं वो काफ़ी अजीब हरकतें कर रहे हैं। कैप्टन बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं इसके बारे में अभी चेक करता हूँ जाके। फिर नेक्स्ट सीन में कैप्टन सोच रहे होते हैं कि आखिरकार ये काम किसका हो सकता है। अगर किसी को हमारे किंगडम के ऊपर कब्जा करना होता तो वो जो मेरे ऊपर कब्जा करता पहले। आखिरकार वो कौन हो सकता है जो यहाँ पे इस किंगडम के ऊपर कब्जा करना चाहता है। तभी यहाँ पे हाजिमे का जो क्लासमेट होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि चीज़ें काफ़ी अजीब हो रही हैं। कैप्टन बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी दरवाजे पे कोई आता है तो कैप्टन खोलने जाते हैं, एकदम से कैप्टन के ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन कैप्टन उसके हमलों से बच रहे होते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो। तभी हम देखते कि कैप्टन कैनाइट को रोक रहे होते हैं। तभी हाजिमे का दोस्त पीछे चक्कू मार देता है।
तभी यहाँ पे जो कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं इस लड़के को दूर कर देते हैं और यहाँ पे जो सैनिक है उनको जो मारना स्टार्ट कर देते हैं और कैप्टन यहाँ पे सभी सैनिकों को जो मार के साइड में कर देते हैं। लेकिन हाजिमे का क्लासमेट एकदम से उठ के खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि ये लोग अभी नहीं मरेंगे जब तक तुम इन्हें जान से नहीं मारोगे, और फिर से ये लोग खड़े हो जाते हैं और साथ ही बाहर से जो बाकी कैनाइट होते हैं वो भी आ जाते हैं। तभी जो कैप्टन होते हैं वो कूद के बाहर जो है आ जाते हैं और यहाँ पे वो जो है महल के अंदर जाते हैं। तभी एक एंजल यहाँ पे आ जाती है और वो सीधा यहाँ पे जो है कैप्टन के ऊपर ही हमला कर देती है और कैप्टन को ख़त्म कर देती है। यहीं पे हम हाजिमे को देखते हैं जो अपनी कार से आगे की तरफ जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे चोरों का एक ग्रुप जो होता है यहाँ पे एक बग्गी को लूटने के लिए तैयार होता है। तभी यहाँ पे कावरी कहते कि हमें उनकी जो हेल्प करनी चाहिए। तो हाजिमे बिल्कुल वैसा ही करता है और ये अपनी गाड़ी को आगे ले जाता है और एक ही बार में सभी चोरों को खत्म कर देता है। फिर कावरी जो है उतर जाती है और यहाँ पे जो मर्चेंट होते हैं उनको जो हील कर रही होती है। तभी जो राजकुमारी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि कावरी तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई। कावरी बोलती कि मुझे भी। तभी हाजिमे बोलते कि ये कौन है, तो कावरी बोलती कि राजकुमारी है, क्या तुम इनको भूल गए हो। तभी हाजिमे कहते कि हाँ मुझे याद आ गया। फिर कावरी कहते कि वैसे राजकुमारी आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। तो राजकुमारी बोलती कि जो कैसल है उसके ऊपर हमला हो गया है, प्लीज़ तुम लोग मेरे साथ चलो और यहाँ पे बंदों को बचा लो। फिर यहाँ पे नेक्शिन में ये लोग कार के अंदर बैठे होते हैं। राजकुमारी बोलती कि उन बंदों ने टीचर शिजू को भी जो है किडनैप कर लिया है। हाजिमे बोलता है ठीक है मैं आपकी हेल्प करूंगा, जिन बंदों ने टीचर शिजू को किडनैप किया है मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ। तो यहाँ पे राजकुमारी समझ जाती है कि हाजिमे इनडायरेक्टली ही हमारी जो है हेल्प कर रहा है। ये बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिमे बोलते कि चलो सबसे पहले टीचर जो शिजू हैं उनको जो है बचाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में टीचर शिजू यहाँ पे हाजिमे को याद कर रही होती हैं। तभी हाजिमे इनके खिड़की के बाहर आ जाता है और एकदम से ब्लास्ट कर देता है और अंदर आ जाता है। और हाजिमे टीचर शिजू को बोलते कि आप ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे टीचर शिजू कहती कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर ये लोग जो है बाहर आ जाते हैं। तभी इनके सामने वो जो एंजल होती है वो भी जो है आ जाती है। यहीं पे हाजिमे बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों आ रही हो। तो यहाँ पे ये बोलती कि मेरा नाम नॉइंट है। यहीं पे हम राजकुमारी और बाकी बंदों को देखते हैं जिनके ऊपर एकदम से हमला हो जाता है, लेकिन ये लोग किसी तरह हमले से बच जाते हैं। तभी हाजिमे का कॉल आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो आ चुके हैं, इसलिए तुम्हें मॉन्स्टर से भी निपटना होगा। तभी शिया और यूया कहते हैं ठीक है हम लोग मॉन्स्टर से निपटते हैं और आप लोग बाकी देख लीजिए। फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं मॉन्स्टर से लड़ाई करने के लिए। तभी टोका बोलती कि मेरे पास भी मैसेज आया था यहाँ पे जो हाजिमे का, मुझे उनकी जो टीचर है उनको जो लेने जाना होगा, इसलिए तुम लोग अपना जो है ध्यान रखना। तो ये लोग बोलते हैं ठीक है। तभी हम देखते हैं कि फिर से डेमन का जनरल आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम्हें इस बार छोड़ूंगा नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी सेना है इस बार। और ये कहने के बाद सीधा ये हमला करता है, लेकिन यूया उस हमले को रोक लेती है। तभी जो डेमन का जनरल होता है वो एक बंदे को बोलता है कि सीधा हमला करो। फिर वो डेमन सीधा यहाँ पे शीना के ऊपर हमला कर देता है। शीना जो होती है कहती कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं और ये इसे दूसरे पोर्टल में ले आती है। तभी डेमन कहता है कि देखो तुमने मेरी जो मंगेतर है उसे जो है मारा है, इसलिए अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर ये लोग जो है सीना के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन सीना को इनके अटैक से कुछ नहीं होता है और सीधा अपने हैमर से हमला करती है और मॉन्स्टर को नीचे गिरा रही होती है। तभी एक डेमन सीना के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन सीना अपने हथौड़े से उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे जो मॉन्स्टर का पंछी होता है उसे जो है पकड़ लेती है और घुमा के नीचे गिरा देती है। और इसी तरह जो डेमन होता है वो भी हार जाता है। नेक्स्ट सीन में यूका बोलते कि अब तुम्हारी बारी है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर ये लोग भी अपनी लड़ाई को स्टार्ट कर देते हैं। यहीं पे जो यूका होती है वो जो होती है एक बहुत बड़े मैजिक को कास्ट करती है और बहुत सारी स्पीड को एक साथ बुला लेती है और सीधा हमला कर देती है। अब यूका का हमला देख के जो डेमन होता है वो काफ़ी डर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से एक बहुत तगड़ा जो हमला होता है वो यहाँ पे हो जाता है और हमला हटते ही एक ड्रैगन सीधा यूका के पेट में हमला कर देता है, लेकिन ये हमला यहाँ पे सीधा डेमन को भी जो है लग जाता है क्योंकि यूका ने रिफ्लेक्ट मैजिक का इस्तेमाल किया होता है। अब डेमन की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी यहाँ पे बाकी डेमन कहते हैं कि ये जनरल आप चले जाइए। ये सुनते ही जनरल जल्दी से जो है यहाँ पे भाग जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हाजिमे को देखते हैं जो एनोइड से लड़ाई कर रहा होता है। तभी एनोइड जो होता है हाजिमे के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हाजिमे इसके हमलों से बच जाता है। फिर जो एनोइड होता है वो जो होता है फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन यहाँ पे हाजिमे को उससे कुछ नहीं होता है क्योंकि उसने बरे लगा लिया होता है। हाजिमे एनोइड को बोलता है कि आखिरकार तुम मुझसे लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो एनोइड बोलता है क्योंकि मेरी गॉडेस ने मुझे ऐसा करने को कहा था।
हाजिमे बोलते कि अगर मैं गोडेस के रास्ते में आ रहा हूँ तो तुम मुझे मेरे वर्ल्ड में वापस क्यों नहीं भेज देते। एनॉइड कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे वर्ल्ड में नहीं भेजूंगा। तभी एकदम से टोका आती है और सीधा एनॉइड के ऊपर हमला कर देती है। एनॉइड काफ़ी दूर गिरता है। हाजिमे बोलते कि तुम यहाँ पे जो टीचर को ले जाओ। जो टोका होती है वो जो होती है टीचर को ले जाती है। यहीं पे एनॉइड कहते हैं कि चलो अब जो लड़ाई शुरू करते हैं। यहीं पे हाजिमे टोका के ऊपर हमला कर रहा होता है, लेकिन टोका उसके हमलों से बच जाता है और सीधा हाजिमे के ऊपर हमला करता है, लेकिन हाजिमे को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी टोका हाजिमे के पीछे आ जाता है और वो सीधा यहाँ पे जो हाजिमे है उसके ऊपर जो हमला कर देता है। लेकिन हम देखते कि हाजिमे अपने बैरियर का इस्तेमाल करके वो बच जाता है। फिर हाजिमे जो होता है एनॉइड के ऊपर लगातार हमला कर रहा होता है। एनॉइड जो अपने हथियार का इस्तेमाल करके हमले से बच रहा होता है। फिर वो हाजिमे के ऊपर हमला करता है, लेकिन हाजिमे भी अपने हथियार का इस्तेमाल करके बच रहा होता है। तभी यहाँ पे जो हाजिमे होता है वो इसके ऊपर काफ़ी तगड़ा हमला करता है। एनॉइड को थोड़ा बहुत डैमेज पहुँचता है, लेकिन वो फिर भी खड़ा होता है। फिर जो हाजिमे होता है फिर से एनॉइड के ऊपर हमला करता है। एनॉइड के हथियार टूट जाते हैं। फिर हाजिमे उसको जो सीधा पकड़ लेता है। फिर हाजिमे जो होता है अपनी सबसे बड़ी जो बंदूक है उसे जो निकाल लेता है और सीधा एनॉइड के ऊपर हमला करता है और जो एनॉइड होता है वो जो नीचे गिर जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम हाजिमे को देखते हैं जो यहाँ पे टीचर और टोका के पास आ जाता है। यहाँ पे टोका कहती कि ये पूरा जो जगह है ये तबाह हो चुका है। तभी वहाँ का एक प्रीस्ट की आत्मा निकलती है और हाजिमे को अपने जो पीछे आने को कहती है। तो यहाँ पे हाजिमे भी जो होता है उनका जो पीछा कर रहा होता है और तभी यहाँ पे एक जो मैजिक सर्कल होता है वो क्रिएट हो जाता है। फिर हाजिमे सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता है और वो लोग एक डंजन के अंदर पहुंच जाते हैं और डंजन के अंदर भी एक मैजिक सर्कल होता है और इन सभी को जो मैजिक सर्कल है उसमें से जो है पावर मिलने लग जाती है। यहीं पे जो हाजिमे है उसे जो है किताब दिखाई देती है और किताब के अंदर एक जो होती है अंगूठी होती है। हाजिमे जो होता है उस अंगूठी को अपने पास रख लेता है और हाजिमे बोलते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो बंदा गॉडेस में विश्वास नहीं करता और साथ में बहुत सारे इंसानों को मार चुका है वो जो इस डंजन को क्लियर कर लेगा। यानी कि अनजाने में ही हमने इस डंजन को क्लियर कर लिया है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की यहाँ पे उठती है और वो बाहर आती है और ये कहते हैं कि बाहर यहाँ पे ये आवाज़ कैसे आ रही है। फिर जो शिजुका होती है वो जो होती है सबको उठा देती है और ये बोलती कि हमें इस आवाज़ का पता लगाना होगा। सभी जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं आवाज़ का पता लगाने के लिए। तभी इनके आगे कैनाइट आ जाता है और यहाँ पे शिजुका बोलते कि वैसे जो कैप्टन है वो कहाँ पे है। कैनाइट बोलते कि जो कैप्टन है वो कुछ काम के लिए बाहर गए हैं। फिर ये कैनाइट इनको एक जगह पे ले आता है और इनके ऊपर एकदम से हमला हो जाता है और तभी हम देखते कि यहाँ पे जो इनका मास्टरमाइंड होता है वो जो है बाहर आ जाता है और यहीं पे एक जो मेड होती है वो जो होती है शिजुका को भी यहाँ पे मार देती है। अभी ये सारे बोलते कि एरिया आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो एरिया बोलती क्योंकि मुझे और इस हीरो को साथ में रहना था, इसलिए तो मैंने यहाँ पे सभी जो बंदे हैं उनको जो हिप्नोटाइज कर दिया और इन सभी की जो आत्माएं हैं उनको निकाल दिया और फिर से इनको जिंदा कर दिया और जिसके बाद ये सभी अब जो है मेरे गुलाम बन चुके हैं। तभी यहाँ पे हीरो बोलते कि तुमने ये गलत किया, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं दूंगा। हैरिस बोलती कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, हम दोनों प्यार से रहेंगे, साथ में रहेंगे, अपना जो परिवार है वो बनाएंगे। तभी एक कैनाइट जो होता है यहाँ पे एक बंदे को मार देता है और यहाँ पे एरिस अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और उस बंदे को फिर से जिंदा कर देती है। अब वो जो बंदा होता है वो उठ के खड़ा हो जाता है और यहाँ पे एरिस बोलती कि इसे मारने के लिए इसकी जो स्पिरिट है उसे ख़त्म करना होगा और यहाँ पे ऐसा कोई नहीं कर सकता और तुम लोग चिंता मत लो, मैं तुम सभी को अपने साथ रखूंगी तुम सभी को मारने के बाद। फिर यहाँ पे जो एरिस होती है वो जो होती है शिजुका के पास जा रही होती है और ये बोलती कि अब तुम्हारी बारी है। लेकिन तभी जो कावरी होती है वो आ जाती है और ये बोलती कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो और यहाँ पे राजकुमारी भी इनके साथ होती है। तभी यहाँ पे एक और लड़का आ जाता है और वो सैनिकों को मारने लग जाता है और ये बोलते कि मैं आपके साथ हूँ, लेकिन एकदम से वो कावरी को जो है मार देता है। लेकिन कावरी मरते मरते भी यहाँ पे जो मंत्र है वो पढ़ रही होती है और जैसे ही कावरी की सांसें खत्म होती है यहाँ पे सभी जो बंदे होते हैं वो हील होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो सभी जो होते हैं ठीक हो जाते हैं और वो सभी ठीक होने के बाद यहाँ पे कैनाइट से जो फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और साथ ही वो एक दूसरे को यहाँ पे बचा भी रहे होते हैं। तभी हीरो एरिस को मारने जाता है, लेकिन जो कैप्टन होते हैं वो जो होते हैं बीच में आ जाते हैं और यहाँ पे हीरो के ऊपर हमला करते हैं और एकदम से हीरो के मुंह से खून जो है निकलने लग जाता है और यहाँ पे हीरो नीचे गिर जाता है। हैरिस बोलती कि आखिर तुम चिंता क्यों ले रहे हो, तुम जिंदा ही रहोगे, बस यहाँ मरने के बाद तुम मेरे गुलाम बन के रहोगे। और यहाँ पे हैरिस जो होती है कावरी के ऊपर मैजिक इस्तेमाल करने वाली होती है। तभी जो हाजिमे होता है वो सीधा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है और वो कावरी को
यहाँ पे जो अपने पास रखता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना। और टीचर सीजू और यहाँ पे एक टोका वो सभी हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। तभी एरिस बोलती है कि इसके ऊपर हमला करो। तो एक स्टूडेंट इसकी पीठ पे हमला करता है, लेकिन जो हाजिमे होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके उस हमले को रोक चुका होता है और हाजिमे सीधा मशीन गन को निकाल लेता है और एक ही बार में यहाँ पे फायर करना स्टार्ट कर देता है और सभी को यहाँ पे जो है खत्म कर देता है। अब सिर्फ यहाँ पे जो एरिस होती है वो बची होती है और यहाँ पे हाजिमे उसको मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक लड़का उसके पीछे आ जाता है तो हाजिमे उसके ऊपर गोली मार देता है और जिसके हाजिमे उसके गले को पकड़ लेता है और उसे जो है यहीं पे खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की पूरी जो सेना होती है वो भी जो है बाहर आ चुकी होती है हमला करने के लिए। यहीं पे जो डेमन होता है वो भी आ चुका होता है और ये बोलता है कि इस बार मुझे कोई नहीं आ सकता है। तभी हाजिमे अपने पावर का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में पूरी जो सेना है उसे जो है खत्म कर देता है। अब ये देखने के बाद जो डेमन होता है वो काफी डर जाता है और वो सीधा एरिस को उठाता है और यहाँ से जो है भाग जाता है। नेक्स्ट सीन में ये सभी जो होते हैं कावरी को ठीक कर रहे होते हैं। तभी हाजिमे बोलता है क्या हुआ, तो ये लोग बोलते हैं कि जो कावरी है वो जो है ठीक हो गई है और इसकी जो बॉडी है वो भी जो है लगभग ठीक हो गई है, लेकिन अब तुम्हें देखना है कि क्या करना है। यहीं पे जो टीचर सीजू होती है उनको जो है काफी बुरा लग रहा होता है। हाजिमे बोलते हैं कि मुझे पता है कि आप हमेशा अपने स्टूडेंट से प्यार करती हो और ये सब देखने के बाद आपको काफी बुरा लग रहा है। सीजू बोलती कि ये मेरी गलती है, जिस पे हाजिमे बोलते कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट सीन में हीरो और जो शिजुका होते हैं वो यहाँ प्रेस्टिक कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे राजकुमारी आ जाती हैं और ये बोलती कि तुम लोग ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे हीरो बोलते कि हाँ हम लोग ठीक है। राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ करना, तुम्हें जो हमारी वजह से इन सब चीजों में पड़ना पड़ा। वैसे सीजू कैसी है, तो जिस पे हीरो बोलते कि सीजू अभी ठीक नहीं है, वो अभी भी कावरी को लेके यहाँ पे जो है परेशान है। तभी हम देखते कि ऊपर से हाजिमे और उसकी जो टीम है वो लैंडिंग कर रही होती है। सभी लोग साइड हट जाते हैं। तभी शिजुका बोलती कि जो कावरी है वो दिखाई नहीं दे रही, आखिरकार वो कहाँ पे है। जिस पे हाजिमे बोलते कि देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये उसी का फैसला था। तभी एकदम से आसमान में से एक लड़की आती है जो असल में कावरी होती है। यहाँ पे ये लोग बोलते कि ये कावरी है, हमने इसकी जो सोल्ड है उसे जो है दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया है। ये सुनने के बाद जो शिजुका होती है वो काफी खुश होती है और ये बोलती कि वैसे कावरी की पुरानी बॉडी कहाँ पे गई। तो ये लोग बोलते कि वो बॉडी भी ठीक थी, लेकिन यहाँ पे कावरी को स्ट्रॉन्ग बनना था, इसलिए उसने अपनी बॉडी को जो चेंज है वो कर लिया। फिर ये लोग समझ जाते कि यहाँ पे हाजिमे के पास गोल्ड लेवल की पावर आ गई है, वो एक स्पीड को दूसरी बॉडी में भी डाल सकता है। शिजुका बोलती कि मुझे पता था कि तुम स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि यहाँ पे स्पीड को भी चेंज कर सकते हो, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी जो होते हैं खाना खा रहे होते हैं। यहीं पे लड़कियां जो होती हैं हाजिमे को अपने हाथ से जो खाना है वो भी जो है खिला रही होती हैं। तभी जो हीरो होता है ये बोलते कि हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि हम सभी को यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग बनना है, क्योंकि हमें इस वर्ल्ड को बचाना है। फिर हाजिमे बोलते ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मेरे साथ आ जाते हो तो आ सकते हो। युवा कहती सच में, तो यहाँ पे हाजिमे कहते कि हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग मेरे रास्ते का कांटा बनेंगे, लेकिन ये लोग तो मेरे साथ आ जाते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसी के साथ ये सीजन और ये एपिसोड खत्म होता है, तो बहुत जल्द मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सीजन में। जब तक के लिए बाय बाय। कहानी ऐसे बच्चे के बारे में जिसके यहाँ पिता आग में जल जाते हैं। फिर वो बच्चा बोलता कि अब मैं जो तुम्हारा नया मास्टर हूँ। अब देखना यह है कि आखिरकार ये जो बच्चा है ये जो अपनी कंट्री को कैसे संभालेगा। अब कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते कि यहाँ पे इस बच्चे के जो माता पिता होते हैं वो मर चुके होते हैं और ये बोलते हैं कि अब मुझे यहाँ पे पूरी कंट्री को संभालना पड़ेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हम जो है एक बंदे को देखते हैं जो अपना काम खत्म करके घर आ जाता है और ये जो होता है वीडियो गेम खेल रहा होता है। और नेक्स्ट डे ये फिर से यहाँ पे जो है काम पे जाता है, लेकिन तभी इसके दिल में दौरा पड़ता है और ये जो होता है मर जाता है। जिसकी वजह से बच्चे का जन्म होता है यहाँ पे दूसरी दुनिया के अंदर। यहाँ पे बच्चा बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या है और मैं कहाँ पे हूँ। तो ये बच्चा अपनी शक्ल को देखता है और ये कहता है कि ये क्या है। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे बहुत साल बीत जाते हैं और यहाँ पे जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, जिसका नाम यहाँ पे एरिस होता है। और यहाँ पे जो एरिस की मेड होती है ये बोलती कि मैं आपके लिए जो चाय है वो जो है लेके आई हूँ। यहाँ पे जो एरिस होता है ये बोलता है कि मैं मर गया था, जिसके बाद मेरा यहाँ पे जन्म हुआ और मैंने यहाँ पे आते ही जो चीजें हैं उनको जो है सीखना शुरू कर दिया और इस वर्ल्ड के बारे में जानना जो है शुरू कर दिया। मेरा जन्म यहाँ पे एक नोबल फैमिली में हुआ है और यहाँ पे मेरे जो पिता हैं वो जो है एक राजा हैं और मेरा जो विलेज है वो जो है यहाँ पे 1000 पीपल का एक विलेज है और मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे सेवक है और सभी बंदे यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा अच्छे हैं और मेरे पास एक कुक भी है जो यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनाता है हमारे लिए। जिसके बाद यहाँ पे एलिस जो होता है आ जाता है ट्रेनिंग ग्राउंड में और ये यहाँ पूछता है क्या मैं आप लोगों को देख सकता हूँ। तो यहाँ बंदे
बोलते ठीक है आप हमें देख सकते हो। जिसके बंदे बात कर रहे होते कि यहाँ पे जो मास्टर हैं वो बहुत जल्दी यहाँ पे जो आ चुके हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छे महाराज बनेंगे आगे चल के। अब एलिस यहाँ पे बंदों को देख रहा होता है, तभी एक बंदे को देखता है जिसको भाले से लड़ने में काफी दिक्कत हो रही होती है। एलिस जो होता है उसको चेक करता है और उसको पता लगता है कि इसके पास यहाँ पे तीर धनुष चलाने की पावर है। फिर एलिस यहाँ पे इस बंदे के पास जाता है और ये बोलता है क्या आपने कभी यहाँ पे जो है बो को ट्राई किया है? तो यहाँ पे बंदा बोलता है कि नहीं मैंने बो को ट्राई नहीं किया। आखिरकार बो को कौन ट्राई करना चाहेगा? बो के साथ खेलना यहाँ पे जो है ऐसा लगता है कि जैसे हम जो है किसी सेफ जोन में रह के यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है मार रहे हैं। मुझे जो भाला है वो काफी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि आप यहाँ पे जो बो है वो अच्छे से चला पाएंगे। यहाँ पे एलिस बड़े प्यार से बोलता है तो ये बंदा मना नहीं कर पाता और ये जो था यहाँ पे बो को ले आता है। तभी यहाँ पे बाकी बंदे बोलते कि तुम पहली बार यहाँ बो को चला रहे हो, तुम आगे से चला सकते हो। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि नहीं आप जो है यहीं से चलाइए। फिर जिसके बाद ये बंदा कहता है ठीक है और ये जो होता है यहाँ पे निशाना जो है लगा देता है और इसका जो निशाना होता है वो पहली बार में ही यहाँ पे जो है ठीक लग जाता है। सभी बंदे शौक में जो है आ जाते हैं। जिसके बाद जो बंदे होते हैं ये बोलते हैं कि शायद से ये एक तुक्का होगा, तुम फिर से ट्राई करो। तो यहाँ पे ये बंदा दोबारा ट्राई करता है और इसके सारे निशाने सही लग जाते हैं। सभी बंदे यहाँ पे इसकी तारीफ कर रहे होते हैं और ये बोलते कि तुम्हें यहाँ पे जो आर्चरी है उसी को जो है चूज करना चाहिए। तो ये बोलता है ठीक है मुझे लगता है कि आर्चरी मेरे लिए काफी अच्छी है। तभी यहाँ पे एक बंदा बोलता है लेकिन यंग मास्टर आपको क्या पता चला कि यहाँ पे ये बंदा जो है आर्चरी चलाने में अच्छा है? तो एलिस बोलता है कि मेरे जो इंसेंट है वो जो है मुझे कह रहे थे। तो यहाँ पे बंदे जो है इसकी बात को हंसी में जो है उड़ा देते हैं। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मैं इन लोगों को नहीं बता सकता कि यहाँ पे मेरे पास एक ऐसी पावर है जिससे मैं यहाँ पे दूसरों की एबिलिटी को चेक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे सबसे गलत बात यह है कि मैं अपनी एबिलिटी को चेक नहीं कर सकता हूँ। ये सही में बहुत ज्यादा शर्म की बात है। नेक्स्ट सीन में ये लोग खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे एलिस बोलते हैं कि आपका शुक्रिया खाना देने के लिए। जिसके बाद इसके फादर बोलते कि मैं सुना है कि तुमने आज एक सोल्जर की जो टैलेंट है उसको जो है तुमने पहचान लिया था। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि हाँ। जिसके बाद एलिस बोलते कि ये जो है मेरे फादर हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं इसलिए मैं इनसे बहुत ज्यादा डरता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मेरे फादर हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो यहाँ पे किसी बंदे को आराम से जो है मार सकते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एलिस के फादर बोलते कि तुम्हें अपनी जो काबिलियत है उसको जो है निखारना चाहिए। मुझे लगता है कि तुम्हें गॉड से पावर मिली है कि तुम यहाँ पे किसी बंदे की एबिलिटी को देख सकते हो, तो तुम्हें यहाँ पे इसको निखारना चाहिए बाहर, क्योंकि आगे चल के तुम्हें यहाँ का महाराज जो है बनना है। ये लो तुम मेरा भी खाना खा लो ताकि तुम जल्दी से ग्रो हो पाओ। इसके एलिस बोलते हैं कि आपका शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में एलिस पढ़ रहा होता है और ये बोलता है कि जब से मेरे फादर ने वो बात कही है, जब से मैं यहाँ पे इस एम्पायर के बारे में बहुत ज्यादा जो जानकारी है उसको जो इकट्ठा करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कभी भी हो सकता है कि मुझे यहाँ पे जो बंदे हैं उनको जो है लीड करना पड़े, वो भी जो है एक वॉर के अंदर। यहीं पे जो एलिस होता है ये बोलता है क्या मेरे ऐसा कोई बंदा यहाँ पे जो है वॉर के अंदर जा सकता है? लेकिन थोड़ी देर बाद ये कहता है कि नहीं मुझे वॉर के अंदर जाना ही पड़ेगा और मुझे वॉर को जीतना पड़ेगा ताकि मैं उन बंदों की रक्षा कर पाऊँ जो यहाँ पे मेरे लिए बहुत ज्यादा काइंड है। जिसके बाद एलिस यहाँ पे जो होता है मार्केट के अंदर आ जाता है और ये जो होता है अपना मुंह छुपा के आया होता है और यहाँ पे ये बंदों को चेक कर रहा होता है किसके पास कितनी पावर है। लेकिन यहाँ पे एलिस को कोई बंदा नहीं मिलता जिसके पास अच्छी पावर हो, और ज्यादा यहाँ पे पावर यूज करने की वजह से यहाँ पे एलिस की जो आंखें हैं वो भी जो है दर्द करने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो है यहाँ पे रोने लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक लेडी एक बंदे को जो है बाहर निकाल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एक बच्चा बोलता है कि वो तो मेल्कन है ना। बच्चे की मम्मी बोलती कि हाँ वो मेल्कन है, तुम उससे दूर रहो, वो जो है बहुत ज्यादा गंदा है। आखिरकार जो मेल्कन है वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोल रहा होता है कि जो मेल्कन है वो जो है यहाँ पे दूसरी कंट्री से आए हुए हैं। जिसके बाद एलिस उसके पास जाता है और ये बोलता है कि तुम इस ब्रेड को ले लो। तभी बंदे बोलते कि आखिरकार ये बच्चा कौन है जो यहाँ पे इस बंदे की हेल्प कर रहा है? तभी एक बंदा बोलता है कि ये तो लॉर्ड का जो है बेटा है। यहीं पे जो मेल्कन होता है वो जो होता है ब्रेड को ले लेता है और यहाँ पे इसको थैंक यू बोलता है। तभी यहाँ पे एलिस जो होता है चेक करता है इसकी पावर को, और इसकी पावर को देख के ये जो होता है बहुत ज्यादा चौंक जाता है। अब मेल्कन यहाँ पे जा रहा होता है, यहाँ पे एलिस जो होता है उसका पीछा करने लग जाता है। यहाँ मेल्कन बोलता है कि तुम मेरे पीछे मत आओ, यहाँ पे जो बड़े बंदे हैं वो जो है काफी गुस्सा हो जाएंगे। तभी एलिस बोलता है क्या तुम मेरे यहाँ पे जो है रिटेनर बनना चाहोगे? तो यहाँ पे मेल्कन शौक में आ जाता है। यहाँ पे एलिट मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट बंदों को जो इकट्ठा करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एलिस बोलता है कि तुम चिंता मत लो, मैं जो रॉयल फैमिली से हूँ, तुम चाहो तो ये चिन्ह देख सकते हो यहाँ पे। फिर मेल्कन बोलता है कि वैसे तुम मुझे अपना रिटेनर क्यों बना चाहते हो? तो यहाँ पे एलिट बोलता है क्योंकि तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। जिसके मेल्कन बोलता है लेकिन तुम तो अभी मुझसे मिले हो, तुमने मेरा टैलेंट कब देख लिया? जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे तुम्हारे बारे में कुछ बातें पता है। यहाँ मेल्कन बोलता है कि जो बंदे हैं वो जो है मेल्कन को लाइक
नहीं करते और तुम्हें भी जो है मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, वरना तुम भी खतरे में पड़ जाओगे। और साथ ही ब्रेड के लिए शुक्रिया। और ये बोलते हुए मेलकन जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है। यहीं पे एलिट इसका पीछा कर रहा होता है और ये बोलता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे खो देता हूँ तो दोबारा मैं इसको नहीं ढूंढ पाऊंगा और इस जैसे बंदे की हमें जो है जरूरत है। जिसके बाद एलिस यहाँ पे मेलकन को बोलता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा टेस्टी खाना दूंगा और साथ में जो केक है वो भी जो है दूंगा। तो यहाँ पे मेलकन मान जाता है। जिसके बाद मेलकन यहाँ पे एलिस के घर पे आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम सच में यहाँ पे डूक के बेटे हो। जिसके बाद मेलकन को यहाँ पे खाने के लिए दिया जाता है, लेकिन इसको बहुत ही सिंपल खाना दिया जाता है। यहाँ पे जो मेड होती है ये बोलती है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन हम आपको वो खाना यहाँ पे जो सर्व नहीं कर सकते जो यहाँ पे हम हैरिस को करते हैं। जिसके बाद यहाँ पे एक स्टूडेंट बोलते है कि तुम खाना खाओ और यहाँ से निकलो। तभी यहाँ पे जो हैरिस होता है वो इसके पास आ जाता है और ये बोलता है कि हम लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। और साथ में हैरिस जो होता है यहाँ पे बोलता है कि ये मेरा गेस्ट है यहाँ पे और तुम लोग मेरे गेस्ट को ऐसे सम्मान दोगे। जिसके बाद ये दोनों माफी मांगते हैं। इसके बाद मेलकन को यहाँ पे जो होता है खाना दे दिया जाता है। उसके बाद मेलकन यहाँ पे खाना खा रहा होता है और उसको खाना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो मेलकन बोलता है कि असल में मैं एक मर्चेंट बैंड के लिए काम किया करता था, लेकिन यहाँ पे वॉर के दौरान वो जो बैंड है वो जो है मर गया था। इसके बाद खाने की तलाश में मैं यहाँ पे आ गया। इसके बाद एलिस बोलता है लेकिन तुमने कोई और मर्चेंट जो ग्रुप है वो ज्वाइन क्यों नहीं किया था? तो मेलकन बोलता है कि यहाँ पे कोई मर्चेंट ग्रुप जो है यहाँ पे किसी ऐसे बंदे को हायर नहीं करता जिसके नाम पे यहाँ पे जो है कोई काम ना लिखा गया हो। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे एलिस मेलकन को ले आता है यहाँ पे जो है अपने फादर के पास और उसके फादर बोलते कि अच्छा तुम कहते हो कि इसके पास टैलेंट है, लेकिन ये जो है एक मेलकन है और मुझे नहीं लगता कि हमें अपने साथ रखना चाहिए। तो यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन इसके पास बहुत ज्यादा टैलेंट है, अगर हम इसे यहाँ पे जाने देंगे तो हम जो है बहुत कुछ खो देंगे। तो यहाँ पे एलिस के फादर बोलते हैं ठीक है मैं इसका टेस्ट लूंगा, अगर ये टेस्ट में पास हो जाएगा तो यहाँ पे मैं समझ जाऊंगा कि इसके पास टैलेंट है और इसे मैं यहाँ पे एम्प्लॉय के रूप में रख लूंगा। इसे अभी मेरे साथ यहाँ पे जो है एक मॉक बैटल करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन आप तो कुछ ज्यादा ही बड़े हैं और जो मेलकन है वो तो बच्चा है यहाँ पे। तो इसके फादर बोलते हैं क्या इसके पास टैलेंट नहीं है? तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हाँ टैलेंट तो है इसके पास। इसके बाद यहाँ पे एलिस के फादर बोलते हैं ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पे एक मौका भी दूंगा, मैं इसे यहाँ पे एक एडवांटेज दूंगा, इसे जो है मैं हैंडीकैप का एडवांटेज दूंगा। फिर एलिस बोलता है ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेलकन होता है ये बोलता है लेकिन आप मेरे लिए इतनी परेशानी क्यों झेल रहे हैं, क्या आपको मेरे ऊपर तरस आ रहा है? तो एलिस बोलते है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो और तुम मेरे साथ में रहो। इसके बाद मेलकन बोलता है ठीक है। फिर ये लोग लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम देखते कि जो एलिस के फादर होते हैं ये बोलते कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक ही मौका होगा, तुम्हें मेरे ऊपर हमला करना पड़ेगा जब तक टाइम है जब तक। अगर तुम्हारा एक हमला भी मुझे लग गया तो तुम जो हो जीत जाओगे और तुम मेरी टीम में आ जाओगे। तो यहाँ पे मेलकन बोलता है ठीक है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे फाइटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मेलकन यहाँ पे महाराज के जो हमले होते हैं उनसे जो होता है बच रहा होता है और मेलकन बोल रहा होता है कि भले ये तलवार यहाँ पे लकड़ी की हो लेकिन अगर ये मुझे लग जाती तो ये जो है मुझे काट डालती। इनके सारे जो अटैक है वो जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। तब जो सैनिक होते हैं ये बोलते कि यहाँ पे जो मेलकन है वो काफी अच्छा कर रहा है क्योंकि आज तक महाराज के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। यहीं पे हम देखते कि जो महाराज होते हैं वो मेलकन के ऊपर लगातार यहाँ पे जो हमला कर रहे होते हैं। यहीं पे जो मेलकन होता है वो जो होता है नीचे गिर जाता है। फिर यहाँ पे एलिस की बातों को याद करता है। एलिस बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम जो मेरे साथ में रहो। जिसके बाद यहाँ पे मेलकन खड़ा हो जाता है और ये बोलता है कि अब ठीक है। फिर मेलकन यहाँ पे एकदम से बहुत तेजी से हमला जो है कर देता है महाराज के ऊपर। महाराज जो होते हैं यहाँ पे हमले को जो है रोक लेते हैं और मेलकन को दूर जो है भगा देते हैं। यहीं पे टाइम खत्म हो जाता है। लेकिन तभी महाराज के कुछ बाल नीचे गिर जाते हैं। इसका मतलब मेलकन ने जो है यहाँ पे महाराज के ऊपर हमला कर दिया, वो भी जो है एक, और यहाँ पे मेलकन जीत चुका है। जिसके महाराज यहाँ पे एलिस को बोलते कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम ऐसे ही बहुत सारे बंदों को यहाँ पे जो है ढूंढ के लाते रहना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे मेलकन जो होता है कपड़े पहन के तैयार होता है और यहाँ पे एलिस इसको देख के काफी खुश होता है। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मैं सुना है कि आप यहाँ पे जो है पार्ट टाइम में सर्वेंट का काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेलकन बोलता है कि हाँ। तो यहाँ पे एलिस बोलता है लेकिन आपको ये करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे मेलकन बोलता है कि नहीं, मुझे जो है आपकी हेल्प करनी है, आपकी वजह से मुझे यहाँ पे जो है अच्छा काम मिला है। मैं जो हूँ आपको हमेशा जो है यहाँ पे हेल्प करता रहूंगा और पूरी जिंदगी मैं आपके साथ रहूंगा। दोस्तों ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है, लेकिन इसके अंदर एक और वीडियो है, चलो अब उसको देखते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिसके पास कोई पावर नहीं होती, जिसके कारण इसके जो पिता होते हैं वो जो होते हैं इसको घर से जो है बाहर निकाल देते हैं। अब ये यहाँ पे घर से बाहर आ जाता है और यहाँ पे अब देखना ये है कि आखिरकार ये अपनी जिंदगी को जीता कैसे है। कहानी की स्टार्टिंग दिखाई जाती है और हमें एक हीरो दिखाया जाता है जो यहाँ पे कह रहा होता है कि मेरा काम पूरा हो गया है, अगर मेरा दोबारा जन्म होता है तो मुझे यहाँ पे एक शांति भरी जिंदगी चाहिए। जिसके बाद ये मर जाता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे वही हीरो जो होता है दोबारा से उठ जाता है और इस जन्म
में इसका नाम एलन होता है। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो इसका भाई होता है और ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे डैड ने बुलाया है। अब जो एलन होता है वो जा रहा होता है यहाँ पे अपने पिता के पास। यहाँ पे जो इसके पिता होते हैं ये बोलते हैं कि एलन तुम्हारे पास अभी तक कोई पावर नहीं है और जब से तुम पैदा हुए हो तब से लेके अभी तक तुम्हारा जो लेवल है वो जो है एक ही है, तुम्हारा लेवल भी नहीं बढ़ा है अभी तक, जिसका मतलब तुम एक ऑर्डिनरी बंदे हो और यहाँ पे हमारी फैमिली में किसी ऐसे बंदे की कोई जरूरत नहीं है जिसके पास यहाँ पे कोई पावर नहीं हो और साथ ही तुम्हें कोई ब्लेसिंग भी नहीं मिली गॉड से। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे जो घर है उससे जो है निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हूँ बाहर निकालता हूँ। जिसके बाद एलन बाहर आ जाता है और ये बहुत खुश होता है और एलन यहाँ बोलता है कि मैं रिकानेट हुआ हूँ यहाँ पे जो है एक ड्यूक के बेटे में, लेकिन यहाँ पे मुझे जो है शांति नहीं मिल रही थी। अब मैं यहाँ पे जो शांति है उसको जो है ढूंढूंगा क्योंकि मेरी पिछली जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार थी। इस बार मैं अपनी जिंदगी को अच्छा करूंगा यहाँ पे। जिसके बाद एलन यहाँ पे जो होता है आगे की तरफ जा रहा होता है और ये अपना जो कंट्री होता है उसकी बाउंड्री तक पहुंच जाता है और यहाँ पे एक जगह रुक के मछली पकड़ रहा होता है और जिसके बाद ये फिर से चलना शुरू करता है। यहीं पे हम एक टीना नाम की लड़की को देखते हैं जो यहाँ पे फाइटिंग कर रही होती है। यहीं पे जो इसकी महारानी होती है वो इसके पीछे खड़ा होती है और यहाँ पे टीना बोलती कि मैं इन मोस्टर को नहीं मार पाऊंगी क्योंकि ये जो है बिल्कुल एक क्लोन की तरह है, इनको मैं कितनी बार मारूं ये जो है दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपनी महारानी को बोलती कि आप यहाँ से भाग जाइए। महारानी का नाम एलिसिया होता है। एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। जिसके बाद टीना यहाँ पे कहती कि नहीं आप भाग जाइए, मैं इनको रोक के रखूंगी। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि नहीं मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। यहाँ पे जो एलिस होता है ये बोलता है आखिरकार जो फर्स्ट प्रिंसेस है वो यहाँ पे क्या कर रही है। जिसके बाद ये याद करता है कि कैसे इस प्रिंसेस ने यहाँ पे जो एलिस की हेल्प की थी जब ये छोटा था। यहाँ पे सभी बंदे इसको चिढ़ाते थे क्योंकि इसके पास कोई पावर नहीं थी। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस है वही जो मेरे लिए खड़ी हुई थी और वो यहाँ पे सभी बंदों को डांट भी रही थी। यहाँ पे एलिस बोलता है कि मुझे यहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल नहीं करना था, लेकिन मेरे सामने वो बंदी खड़ी है जो यहाँ पे मेरी हेल्प करती थी जब मैं यहाँ पे मुसीबत में था, तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसके बाद यहाँ पे जो एलिस होता है वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और ये बहुत तेजी से यहाँ पे भाग के जाता है प्रिंसेस के पास और यहाँ पे आते ही ये मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उनको मारना शुरू कर देता है। तब ये देखता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो असल में एक जो क्ले की तरह है। जिसके बाद ये अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इनकी वीकनेस को ढूंढता है और ये कहता है कि इनके अंदर एक कोर है, अगर मैं उसे खत्म कर दूं तो यहाँ पे ये भी खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद ये अपना सोड वाला हमला इस्तेमाल करता है और इन सभी को एक साथ जो है मार देता है। यहीं पे जो टीना होती है वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। यहीं पे जो एलिस होता है वो जो होता है टीना के पास आ जाता है और यहाँ पे उसको हील जो है करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टीना खड़ी हो जाती है और साथ में उसका जो कवच होता है वो भी जो होता है हील हो जाता है। यहाँ पे टीना कहते हैं कि सही में तुम जो बहुत कमाल के बंदे हो, आखिरकार तुम्हारे पास कौन सी पावर है। तो यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है आखिरकार मैं क्या बोलूँ कि ये पावर मेरी जो है पिछली जिंदगी से मुझे मिली है, अभी तो मेरे पास कोई पावर नहीं है। तभी यहाँ पे जो एले होता है ये बोलता है कि छोड़ो इन बातों को, तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो एलिसिया बोलती कि बात असल में ये है कि यहाँ पे हमारे सामने जो एक भविष्यवाणी हुई थी और वो जो थी काफी अजीब भविष्यवाणी थी। हमें उनके बारे में ज्यादा कुछ तो पता नहीं चला, लेकिन सिर्फ इतना ही पता चला कि हमें कोबाल गांव में जाना है। हम जो है वहीं पे जा रहे थे तभी इन मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। लेकिन एलिस तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जिसके बाद एलिस बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें इस तरह से जो है बातचीत नहीं करनी चाहिए, हमें जो है यहाँ पे अंदर चलना चाहिए। और ये जाता है और यहाँ पे जो बगी होता है उसको जो है हील कर देता है। फिर ये दोनों यहाँ बैठ जाते हैं। यहाँ पे एलिसिया बोलती क्या तुम्हारी फैमिली ने तुमको जो है निकाल दिया। तो एलन बोलता है कि हाँ मेरी फैमिली ने मुझे निकाल दिया है। तो एलिसिया बोलती है ठीक है तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है लेकिन मैं आपके साथ आपके महल में नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगी क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप है वो जो है सबसे ऊपर आती है। यहीं पे ये लोग एक गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और यहाँ पे इनको लगता है कि यहाँ पे जो मॉन्स्टर हैं उन्होंने जो हमला कर दिया है क्योंकि गांव बहुत ज्यादा शांत होता है। ये लोग यहाँ पे बंदों को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन यहाँ पे इनको कोई बंदा नहीं दिखाई देता। यहीं पे टीना बोलती कि गाँव कुछ ज्यादा शांत नहीं है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे आसपास में देखते हैं और तभी इनको बंदों का एक झुंड दिखाई देता है। सभी बंदे यहाँ पे जो है कटे हुए होते हैं और तभी हम देखते कि उस घर में से यहाँ पे जो है एक लड़की बाहर जो है आ जाती है और जिस बंदे ने इसको बाहर निकाला होता है ये बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पे एलिसिया उस लड़की को पहचान लेती है और ये बोलती है कि इसका नाम तो अकीरा है। जिसके बाद ये अकीरा को बुलाती है। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है आखिरकार तुम कौन हो। तो अब एलिसिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि मैं वही बंदी हूँ जो तुम्हारे साथ यहाँ पे जो मील है वो जो है शेयर करती थी और तुम्हें यहाँ पे पूरा जो महल है वो जो घुमाया था। अकीरा बोलती कि मुझे माफ कर देना, असल में मुझे नाम याद नहीं होते। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया बोलती है कि असल में ये जो है एक हीरो है। तो एलन बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद ये लोग खाना खाने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पे अकीरा बोलती कि असल में मैं आसपास में घूम रही थी तभी मैं इस विलेज के पास में पहुंच गई। तभी एक लड़की यहाँ पे भागती हुई आई और वो बहुत डरी हुई थी और वो बोल रही थी कि यहाँ पे एक ड्रैगन उसको जो है मारने के लिए ढूंढ रहा है और वो जो है मेरे पास आ चुकी थी। जिसके बाद मैंने यहाँ पे तय किया कि क्यों ना मैं
यहाँ पे जो विलेज का चीफ है उससे जो है जानकारी लूँ, लेकिन यहाँ पे जो विलेज का चीफ है वो जो है मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे यहाँ पे ये पता चला है कि यहाँ पे जो विलेज है ये जो हमेशा से अपना एक बंदा कुर्बान करता है। यहाँ पे जो ड्रैगन है उसके लिए वो जो होते हैं उस ड्रैगन को यहाँ पे हमेशा एक बंदा देते हैं ताकि जो ड्रैगन है वो जो है इनके ऊपर हमला ना करे। और जो ड्रैगन है वो जो है असल में पहाड़ के ऊपर जो है रहता है। एलिसिया बोलती कि अच्छा ये बात है क्या, वैसे वो बच्ची कहाँ पे है? तो यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैंने उस बच्ची को यहाँ पे गुफा के अंदर छुपा दिया है ताकि यहाँ पे जो ड्रैगन है वो उस तक ना पहुंच पाए। तो मैंने यहाँ पे तय कर लिया कि मैं जाऊंगा और उस ड्रैगन को यहाँ पे जो है मार गिराऊंगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा, हम भी जो है तुम्हारे साथ चलेंगे। जो एलन होता है ये बोलता है ठीक है मैं भी जो है तुम लोग के साथ चलूंगा। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो अकीरा होती है वो अपना प्लान इन लोगों को समझा रही होती है। ये बोलती है यहाँ पे कि मैं जो आगे से जाऊंगी ड्रैगन से फाइटिंग करने के लिए और तुम लोग पीछे से आना और उसके ऊपर जो है यहाँ पे हमला जो है कर देना। तब यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए, मैं जो हूँ तुम्हारे बदले यहाँ पे जो आगे से जा सकता हूँ। अकीरा बोलते कि मैं यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन यहाँ पे तुम मुझे कमजोर मत समझो, मैं भी जो हूँ बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और जो ड्रैगन है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। जिसके अकीरा बोलते ठीक है अब जो है तय हो गया, मैं यहाँ पे पहले जाऊंगी। और अकीरा जो होती है यहाँ पे निकल जाती है और ये बोलती कि तुम लोग अपना जो है ध्यान रखना। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे एलिस और जो बाकी बंदे होते हैं वो जो होते ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और जिसके बाद हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो है पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलन बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा अजीब बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा ड्रैगन रहता है और मेरी जो बाउंड्री है इस कंट्री की वो भी जो है यहाँ पे है और मेरे फादर ने और बाकी बंदों ने यहाँ पे जो है ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर, ये तो हो ही सकता। मुझे लगता है कि उन लोगों ने यहाँ पे जो है इसके ऊपर ध्यान दिया था और यहाँ पे जो छोटा विलेज है ये जो है इसलिए बनाया गया होगा ताकि ये लोग यहाँ पे जो है अपनी कुर्बानी दे सके, ताकि ड्रैगन जो है यहाँ पे किसी और के ऊपर हमला ना करे। यहाँ पे मुझे लगता है कि मेरे फादर ने यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया होगा ड्रैगन के साथ ताकि यहाँ पे ड्रैगन किसी और को नुकसान ना पहुंचाए और जिसके बदले में यहाँ पे जो गाँव वाले हैं वो जो हमेशा एक बंदे को यहाँ पे जो है दे देते हैं ड्रैगन को। तभी यहाँ पे इन लोगों को एक जो है धमाका दिखाई देता है। जिसके बाद यहाँ पे समझ जाते हैं कि जो अकीरा है उसने लड़ाई शुरू कर दी है। यहीं पे हम अकीरा को देखते हैं जो यहाँ पे हमला कर रही होती है ड्रैगन के ऊपर और ये जो होती है बहुत सारे हमले करती है ड्रैगन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी नहीं होता है और ये बोलता है क्या तुम यहाँ पे खेलने के लिए आई हो, तुम्हारे इन हमलों से मुझे जो है कुछ भी नहीं होना, क्या तुम सही में एक हीरो हो। अब यहाँ पे अकीरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी एकदम से साइड में देखती है और ये देखती कि यहाँ पे जो छोटी बच्ची होती है वो जो होती है यहाँ पे लेटी हुई होती है और बोल रही होती कि प्लीज मेरी जान बचा लो हीरो। यहाँ पे ड्रैगन बोलता है लगता है कि तुमने अभी तक मेरे प्लान को समझा नहीं, असल में मैं यहाँ पे बंदों को मारता नहीं हूँ, मैं यहाँ पे उनको तड़पाता हूँ क्योंकि उनकी जो आवाज आती है उससे जो मुझे काफी शांति मिलती है। मैंने इस लड़की को यहाँ पे जो भेजा था ताकि ये किसी और बंदे को लेके आए और ताकि मैं उसके सामने इस लड़की को मार सकूं और बंदा तड़पे और यहाँ पे जो है रोए, क्योंकि इंसानों की चीख सुनने का मजा ही अलग होता है और मुझे यहाँ पे इंसानों की चीखें बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे अकीरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और ये जो होती है सीधा इसके ऊपर जो हमला कर देती है और यहाँ पे जो अकीरा का हमला होता है वो ड्रैगन को लग भी जाता है। लेकिन यहाँ पे जो ड्रैगन होता है उसे जो है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये बोलता है क्या तुम सही में यहाँ पे सीरियस थी, इस हमले से मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, अगर मुझे हराना है तो यहाँ पे कुछ अच्छा करके दिखाओ। तभी हम देखते कि यहाँ पे ड्रैगन अपने पूंछ से जो अकीरा होती है उसको जो है मार देता है, जिसके बाद अकीरा बहुत ज्यादा दूर जाके यहाँ पे जो है गिर जाती है। जिसके बाद ड्रैगन जो होता है यहाँ पे अकीरा को मारने के लिए ये जो होता है आग का जो हमला होता है वो जो होता है करने वाला होता है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है आ जाता है और वो यहाँ पे इसका पंख काट देता है। जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में जो है आ जाता है और सीधा इसके ऊपर हमला जो है करने के लिए बढ़ रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो एलन होता है वो भी जो होता है यहाँ पे हमला करने के तैयार होता है और वो भी जो होता है यहाँ पे हमला जो है कर देता है। जिसके बाद एलन यहाँ पे इसकी कमजोरी को चेक कर रहा होता है और ये बोलता है कि ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ पे इस ड्रैगन का जो लेवल है वो जो है बिल्कुल एक गॉड लेवल जितना है। जिसके बाद इसको पता चलता है कि इसके दिल में मारने से ये जो है यहाँ पे मर जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो भी जो होता है उड़ जाता है और पहुंच जाता है यहाँ पे अकीरा और जो यहाँ प्रिंसेस होती है उनके पास और ये जो होता है कहता है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो इनको भी तुम मार डालोगे। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है हमला करने के लिए तैयार होता है और वो सीधा यहाँ पे जो हमला कर देता है ड्रैगन के जो पेट होता है उसके अंदर और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो ब्लास्ट होता है वो जो होता है हो जाता है और जिसके बाद ड्रैगन यहाँ पे जो होता है मर जाता है। यहीं पे जो कीरा होती है वो जो होती है पूरी तरह से अब जो हील हो चुकी होती है। जिसके बच्ची यहाँ पे उठती है और ये जो होती है अकीरा को यहाँ पे जो है गले लगा लेती है और बच्ची अकीरा को थैंक यू जो है बोलती है। फिर सीन चेंज होता है। यहीं पे हम देखते कि अकीरा जाने के लिए तैयार होती है। तभी एलन ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। तो यहाँ पे अकीरा बोलती है कि मुझे माफ करना, असल में यहाँ पे मैं टीम के साथ इतनी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरा जब मन करता है तभी मैं चलती हूँ और जब मेरा मन करता है मैं आराम कर लेती हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे टीम के साथ ज्यादा सफर नहीं करती हूँ। जिसके बाद ये लोग बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद यहाँ पे अकीरा बोलती कि मैं आगे का सफर करूंगी लेकिन यहाँ पे जो ये बच्ची है ये भी जो है मेरे
साथ में रहेगी, क्योंकि यहाँ पे जो बच्ची है उसके जो पेरेंट्स है वो भी नहीं है और यहाँ पे ये अकेली हो जाएगी। अगर मैं इसको यहाँ पे गाँव वालों को दूंगी तो वो जो है इसको परेशान करना शुरू कर देंगे, इसलिए मैंने तय किया कि मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगी। जिसके बाद अकीरा यहाँ बोलती कि वैसे मुझे माफ कर देना एलिस, मुझे सही में तुम्हारी तलवार के लिए काफी बुरा लग रहा है। तो यहाँ पे एलिस बोलते कि मेरी तलवार टूट गई, इसमें तुम्हारी क्या गलती है। तो अकीरा बोलती कि नहीं, मैं ड्रैगन को नहीं हरा पाई, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम्हें लड़ना पड़ा और जो तलवार है वो भी जो है टूट गई, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें यहाँ पे रीपे करने के लिए कुछ भी जो है कर सकती हूँ। और साथ ही मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे जो हीरो है उसके लिए फिट नहीं हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ पे हीरो तुम्हारे जैसे किसी बंदे को बनना चाहिए और जो ये तलवार है ये भी जो मेरे पास अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे जो एलन होता है ये बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे मैं ड्रैगन को इसलिए हरा पाया क्योंकि तुमने पहले जो है उसे फाइटिंग कर ली थी, जिसके कारण वो जो है काफी ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से मैं उसे बड़े आराम से हरा पाया। तो यहाँ पे जो अकीरा होती है वो काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है ठीक है। जिसके बाद ये बच्ची को बोलती है कि चलो अब तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग यहीं पे जो होते चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे जो महाराज होते हैं वो बैठे होते हैं और यहाँ पे ये बोलते क्या जो ड्रैगन है वो मर गया है। तो एक बंदा बोलता कि हाँ जो ड्रैगन है वो जो है मर गया है, मुझे ऐसे ही रिपोर्ट मिली है, यहाँ पे जो सेंथ है वो जो है हमारे लैंड पे आ चुकी है। जिसके बाद महाराज बोलते कोई बात नहीं, यहाँ पे तुम पहले जो एल्फ लड़की है उसका जो है पता लगाओ, मुझे जो है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसके बंदा बोलता है ठीक है मैं उसका पता लगाता हूँ। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है गायब हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जा रहे होते हैं। यहाँ पे जो टीना होती है बोलती कि यहाँ पे ग्रामीण गाँव आने वाला है, जिसके अंदर यहाँ पे जो एलिसिया है उसकी जो फ्रेंड है। यहाँ पे जो एलिसिया होती है बोलती कि मेरी जो फ्रेंड है वो जो है काफी अच्छी जो क्राफ्टमैन है वो है और वो यहाँ पे बहुत अच्छे तलवार बनाती है, इसलिए हम लोग वहाँ पे पहले जाएंगे ताकि हम लोग तुम्हारे लिए जो नई तलवार है उसको जो है ले सकें। और साथ ही तुम मुझे माफ कर देना, असल में मेरी वजह से तुम्हें जो है इन सब चीजों में फंसना पड़ा, अगर मैं यहाँ पे तुमसे नहीं मिलती तुम इन चीजों में नहीं फंसते। चलो ठीक है, अब जो तुम कहोगे वही होगा, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ पे मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे एलिस बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं जो हूँ कैपिटल के अंदर दोबारा नहीं जाऊंगा। जिसके बाद एलिसिया बोलती कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैंने यहाँ पे फादर से पहले ही बात कर ली है, अब हमें दोबारा से कैपिटल के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। एलिस जो होता है खुश हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं एक जगह बैठे होते हैं और यहाँ पे जो आग होता है उसको जो है जला रहे होते हैं। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है बैठ के बातें कर रहे होते हैं और जिसके बाद यहाँ पे रात हो जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है एलिन के शोल्डर पे सो जाती है। एलिन बोलते है कि मुझे इन सब चीजों को देख के यहाँ पे पहले दिन याद आ गए जब हम पहली बार यहाँ पे मिले थे, उस दिन भी यहाँ पे इसी तरह जो चांदनी भरा मौसम था वो था, आसमान के अंदर बहुत सारे जो ब्यूटीफुल तारे थे वो जो है टिमटिमा रहे थे। जिसके बाद हम फ्लैशबैक के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये लोग पहली बार मिलते हैं बचपन के अंदर। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग जो होता है गाँव के अंदर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो एलिन होता है ये बोलते है कि तुम्हारा गाँव तो बहुत ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे तो बहुत सारे बंदे हैं। यहाँ पे टीना बोलते कि हर साल यहाँ पे बहुत सारे जो मर्चेंट है वो जो आते हैं। एलिन बोलते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे मेरी बाउंड्री के पास इतना अच्छा जो है गाँव वो भी जो है। जिसके बाद ये लोग एक घर के बाहर पहुंच जाते हैं। यहाँ पे एलिन बोलता है कि आपकी फ्रेंड यहीं पे रहती है, तो यहाँ पे एलिसिया बोलती कि हाँ वो यहीं पे रहती है। इसके बाद ये लोग यहाँ पे जो है अंदर चले जाते हैं। अंदर आके ये लोग जो है यहाँ पे तलवारों को देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे चीख देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में वो अपनी फ्रेंड को देख के डर जाती है क्योंकि उसकी फ्रेंड यहाँ पे जो है नीचे पड़ी होती है। तभी यहाँ पे टीना उसके पास जाती है और ये बोलती कि आप भूल गई क्या, ये जो असल में सो रही है। फिर यहाँ पे जो एलिसिया होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी फ्रेंड को हील करने लग जाती है और जिसके बाद ये बोलती कि असल में ये जो है ब्रेक लेना भूल जाती है, ये खाना खाना भी भूल जाती है और साथ में सोना भी भूल जाती है, इसलिए जब ये थक जाती है तो अपने आप ही नीचे गिर जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये जो होती है उठ जाती है और ये बोलती कि मुझे काफी अच्छी नींद है आज तो। वो लड़की का नाम यहाँ पे नोएला होता है। नोएला जो होती है यहाँ पे एलिस को देख के पूछती कि आखिर ये कौन है। जिसके बाद यहाँ पे टीना बोलती कि ये हमारी जो महारानी है उनके जो है बॉडीगार्ड है। जिसके बाद ये बोलते हैं नोएला अच्छा ये एलिस का बॉडीगार्ड है, वैसे तुमने इसी के लिए बात की थी ना कि यहाँ पे मुझे जो है तलवार बनानी है। जिसके बाद ये बोलती कि हाँ। नोएला बोलते लेकिन मुझे माफ करना, असल मेरे पास पहले ही बहुत सारे जो तलवार के ऑर्डर हैं वो जो है आ रखे हैं। जिसके बाद ये देखती कि यहाँ पे इस बंदे के पास तलवार तो पहले से ही है। फिर नोएला बोलते लेकिन इसके पास तलवार है, आखिरकार तुम लोग नई तलवार क्यों बना रहे हो। जिसके बाद यहाँ पे एलिस बोलता है कि असल मेरी तलवार यहाँ पे जो है टूट गई है। नोएला बोलती कि लगता है कि तुम बहुत ज्यादा स्किल्ड बंदे हो। जिसके बाद यहाँ पे नोएला जो होती है इसकी तलवार को चेक करने लग जाती है और ये बोलती कि तलवार बहुत ज्यादा यूज की गई है और यहाँ पे अपनी जो अंतिम सीमा है वहां तक यूज की गई है, जिसकी वजह से जो तलवार है वो जो है मर चुकी है अब। फिर यहाँ पे नोएला एलिस को बोलती कि जो भी मैंने कहा वो सब भूल जाओ और यहाँ पे एलन को बोलती कि एलन क्या तुम यहाँ पे ऐसी तलवार यूज करना चाहते हो जो यहाँ पे डिवाइन सोर्ड हो। उस तलवार के अंदर मैं यहाँ पे जो हीरो की तलवार है उससे भी जो है अच्छी तलवार बनाऊंगी उसको और उसके अंदर बहुत सारी जो पावर है वो भी होगी। जिसके बाद ये बोलता है ठीक है मैं उसको इस्तेमाल करना चाहूंगा क्योंकि यहाँ पे मना करने का कोई रीजन अब जो है नहीं। नोएला बोलती ठीक है तुम लोग जो है बाहर
बाहर जाओ। जिसके बाद नोएला इनको जो है बाहर निकाल देती है और ये अंदर जो है बंद हो जाती है और काम करना शुरू कर देती है। यहीं पे एलिस बोलती कि उम्मीद है कि जो नोएला है वो अपने आप को ज्यादा हार्ड पुश नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ पे ये लोग बोलते कि असल में जो नोएला है वो जब भी काम करती है तो यहाँ पे बंदों को वो जो है बाहर निकाल देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे एक लड़की पेड़ पे बैठी होती है और ये बोलती कि मुझे इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और ये जो होती है रिपोर्ट देने के लिए यहाँ पे उसी ओल्ड मैन के पास आ जाती है और ये बोलता है कि अच्छा जो सेंथ है वो यहाँ पे आ चुकी है, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी वहां तक मुझे पता है कि उसके साथ एक ही जो है कनेक्ट होनी चाहिए थी और वो भी जो है एक लड़की। आखिरकार वो लड़का कौन है? मुझे लगता है कि मुझे उसके बारे में जानकारी निकालनी पड़ेगी। यहीं पे एलन बोलता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो टीना होती है बोलती है कि अगर तुम्हारे पास टाइम है तुम्हें यहाँ पे पहले जो है थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। यहीं पे जो एलिसिया होती है बोलती है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ पे जो एडवेंचर गिल है वहाँ पे जा सकते हो और वहाँ पे जाके जो ड्रैगन है उसको जो है बेच सकते हो। एलन बोलता है कि ये आइडिया बुरा भी नहीं है, वैसे मुझे पैसों की जरूरत है। जब मैं घर से निकला तो मेरे पास कुछ खास पैसे थे नहीं और मुझे अभी पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ये कहता है कि ठीक है मैं एडवेंचर गिल में जाता हूँ। और ये बोलने के बाद ये जो होता है बाहर निकल जाता है। यहीं पे एलिसिया कहती है कि अपना ध्यान रखना और जिसके बाद ये चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पे एलन जो होता है ड्रैगन की पूंछ को लेके पहुंच जाता है और यहाँ पे जो लड़की होती है बोलती कि सही में ये जो ड्रैगन की पूंछ है और ये जो होती है बहुत ज्यादा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आप रुकिए मैं अपनी सीनियर को दिखा के लाती हूँ। इसके जाते ही यहाँ पे एक ओल्ड मैन आ जाता है जो वही होता है और ये बोलता है कि तुमने यहाँ पे ड्रैगन को जो है सेल किया, इसका मतलब तुमने ड्रैगन को मारा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने ड्रैगन को मारा कैसे? तो यहाँ पे जो एलन होता है वो जो होता है इसको देख रहा होता है। फिर ओल्ड मैन समझ जाता है कि मुझे पहले इसको अपना नाम बताना पड़ेगा। जिसके बाद ये बोलते कि मेरा नाम यहाँ पे जो है हॉर्न है और तुमसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुमने यहाँ पे इसको मारा कैसे? क्या तुमने यहाँ पे जो हीरो है उसके साथ मिलकर मारा है इसको? तो ये बोलते कि हाँ आप जो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ओल्ड मैन यहाँ पे कुछ और सवाल पूछे उससे पहले जो एडवेंचर गिल की लड़की होती है वो यहाँ पे वापस आ जाती है तो ओल्ड मैन यहाँ पे गायब हो जाता है। यहाँ लड़की बोलती कि मुझे माफ करना, आपको मैंने इंतजार कराया, मैं आपको इसके बदले में जो पैसे हैं वो जो है अब दे सकती हूँ। जिसके बाद ये कहता है ठीक है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते कि ये लोग नोएला के घर पहुंच जाते हैं और ये देखते कि नोएला फिर से जो है सो चुकी है। जिसके बाद यहाँ पे एलिसिया जाती है और ये कहती कि फिर से। जिसके बाद ये इसको जो है हील कर देती है। नोएला बोलती कि तुम्हारी तलवार यहाँ पे जो है तैयार हो चुकी है, वो देखो। यहाँ पे जो एलन होता है वो तलवार को उठा लेता है और ये बोलता है कि तलवार तो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो नोएला होती है बोलते कि चलो हमें इस तलवार को टेस्ट करना है। इसके बाद टेस्ट करने के लिए जंगल में जा रहे होते हैं। यहीं पे जो एलिस होता है ये बोलता है लेकिन तुम यहाँ पे मेरे साथ क्यों जा रही हो? तो यहाँ पे नोएला बोलती कि मुझे खुद अपनी आंखों से देखना है कि आखिरकार जो ये तलवार है ये कैसे काम कर रही है। यहीं पे एलन बोलता है कि आखिरकार तुमने यहाँ पे ब्लैक स्मिथ बनने का क्यों चूज किया? जिसके बाद यहाँ पे नोएला बोलती कि उन दोनों की बात है जब मैं छोटी हुआ करती थी, मैं अपने विलेज से बाहर आ गई थी और मुझे नहीं पता था कि मेरे जो पेरेंट्स है वो कौन है और मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं बेहोश हो गई थी। तभी मैं देखा कि यहाँ पे एक बंदा आया और उसने जो है मुझे उठा लिया जिसका नाम वैस था। वो जो है मुझे ले गया अपने घर पे और वहाँ पे जो है उसने मुझे जो है ठीक किया और मुझे खाना दिया। लेकिन वो बंदा बहुत अकड़ू था, उसने मुझे यहाँ पे तलवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया, लेकिन मैंने उसको अपना मास्टर मान लिया। तभी एकदम से ये कहती कि आखिरकार मैं तुम्हें अपनी जो पर्सनल लाइफ है वो जो है क्यों बता रही हूँ। और ये जो होती है काफी ज्यादा शर्मा जाती है और शर्माते हुए यहाँ से जो है भागना शुरू कर देती है। यहाँ पे एलन बोलता है कि ये तो काफी अजीब लड़की है। जिसके बाद ये भी जो है इसके पीछे जाना शुरू कर देता है और यहाँ पे ये लोग मोस्टर से जो होते हैं फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पे एलन बहुत सारे मोस्टर को भी मारता है। और जो नोएला होती है वो जो होती है दूर खड़े होकर इसको जो है देख रही होती है। जिसके बाद नोएला यहाँ पे तलवार को चेक करती है और ये बोलती कि तुमने बहुत ही अच्छे से काम किया, तुमने इसके ऊपर एक भी जो खरोच है वो नहीं आने दिया। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं, हमें जो इस तलवार को और भी टेस्ट करना है। जिसके बाद ये लोग आगे जो है यहाँ पे जा रहे होते हैं। आगे जो होती है यहाँ पे बहुत सारी जो धुंध होती है वो भी जो होती है। जिसके बाद ये लोग धुंध को जो है हटा के यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो मोस्टर होता है वो जो होता है यहाँ पे बैठा होता है। यहाँ पे नोएला मोस्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा रही होती है और ये अपने पास्ट को याद करती है। यहाँ पे नोएला एक जो है बगी के नीचे फंस जाती है और तभी एक लड़की बोलती है नोएला जल्दी करो भाग जाओ। और तभी जो मोस्टर होता है वो आता है और यहाँ पे इस लड़की को जो है खा जाता है। अब यहीं पे जो नोएला होती है वो मोस्टर को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है और ये यहाँ पे एलिस को बोलती कि तुम यहाँ पे अपनी तलवार निकालो और यहाँ पे जो है इसको मार डालो जल्दी से। दोस्त एक बंदे के बारे में है जिसको मार दिया जाता है, जिसके बाद उसका दोबारा जन्म होता है एक जो होता है गॉब्लिन के रूप में। और शुरू में तो बहुत ज्यादा दुखी होता है, ये बोलता है कि मेरे पास कोई पावर भी नहीं है। जिसके बाद ये बड़ा हो जाता है और ये अपनी बॉडी को समझने लग जाता है और फिर यहाँ पे ये शिकार करता है और आखिर में चल के ये जो होता है इवॉल्व हो जाता है और यहाँ पे जो होता है गॉब्लिन का लीडर बन जाता है। और साथ ही ये तय करता है कि यहाँ पे मैं गॉब्लिन को एक अच्छी जिंदगी दूंगा। अभी कैसे देगा ये तो हमें आगे पता चलेगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे एक बंदे को मार रहा होता है। वो बंदा बोलता है कि मैं मर रहा हूँ, यहाँ पे मेरा नाम कोई मैटर नहीं करता, लेकिन एक बात कंफर्म है कि मैं मरूंगा। जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलता है
है और यहाँ पे गोबलिन कहता है कि फाइनली तुमने अपनी आंखें खोल ली हैं अब। फिर यहाँ पे जो बच्चा होता है ये बोलता है क्या मैं जिंदा हूँ और ये हरे बंदे कौन से हैं, जिसके बाद यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम्हारा नाम आज से जो है गोबलिन होने वाला है। और जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो है इसको खाने के लिए देता है। फिर यहाँ पे गोबलिन बोलता है कि जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखा कि चारों तरफ यहाँ पे जो हरे बच्चे हैं वो लेटे हुए हैं और मैं भी जो हूँ उनमें से एक हूँ। लेकिन दिक्कत की बात एक ही है कि यहाँ पे इन मोस्टर के पास जो पावर होती है वो नहीं होती। आखिरकार मैं क्या करूंगा अब। जिसके बाद ये उठने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये उठ नहीं पा रहा होता। यहाँ पे गोबलिन समझ जाता है कि मेरा दोबारा जन्म हुआ है यहाँ पे, वो भी जो है एक गोबलिन के रूप में। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे ये बोलता है कि मैं एकदम से उठा और मेरी बॉडी यहाँ पे जो है बड़ी हो गई। लगता है कि गोबलिन्स बहुत जल्दी यहाँ पे जो है बड़े हो जाते हैं। अब गोबलिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बोलने की कोशिश करता है और ये बोलता है कि अब ठीक है मैं जो हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को यहाँ पे समझ रहा होता है। तभी यहाँ पे वही ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है कि मैं तुम सबको आखिरी बार खाना दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें अपना खाना खुद ही जो है यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो गोबलिन होता है वो जो होता है गुफा से बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि ये दुनिया मेरी दुनिया से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पे ऐसे पौधे भी हैं जिनको मैंने आज तक जो है नहीं देखा है और बहुत सारे ऐसे एनिमल है जिनको मैंने कभी नहीं देखा है। तभी यहाँ पे एक गोबलिन इसके पीछे खड़ा होता है और वो गोबलिन इसके पास आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोलता है कि मेरा नाम कुबोल है और यहाँ पे दूसरा गोबलिन बोलता है कि मेरा नाम ने। अब ये दोनों यहाँ पे जो है दोस्त बन जाते हैं। जिसके बाद गोबलिन और ने यहाँ पे जो है जा रहे होते हैं शिकार करने के लिए। यहाँ पे गोबलिन बोलता है कि हम दोनों के बाहर निकलने का एक ही कारण है कि हमें शिकार करना है। और जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे ये खरगोश को देख लेते हैं और ये खरगोश को मारने के लिए यहाँ पे जो है इसके पीछे भाग रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो गोबलिन होता है वो इसके सर पे डंडा मार देता है और जिसके बाद खरगोश यहाँ पे जो है मर जाता है। यहीं पे ने जो होता है इसको खाने के लिए जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो गोबलिन होता है वो इसको रोक लेता है और इसको मारना शुरू कर देता है और ये बोलता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम दोनों ने मिल के मारा है और हम दोनों को शेयर करके खाना चाहिए था इसको। और बहुत देर मारने के बाद यहाँ पे ने बेहोश हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे गोबलिन बोलता है कि पहले मुझे जो उसका सींग है उसे जो है तोड़ना पड़ेगा ताकि मैं उसे वेपन के रूप में इस्तेमाल कर पाऊं। और ये जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों मिलके जो होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने रोने लग जाता है। तो यहाँ पे गोबलिन बोलता है कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो इस तरह से। नेक्स्ट सीन में जो गोबलिन होता है वो जो होता है यहाँ पे खरगोश को मार देता है, वो भी सींग की हेल्प से। और ये ने को बोलता है कि मैंने कहा था ना कि सींग बहुत ज्यादा काम का चीज है। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे जो खरगोश होता है उसको जो है खा रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे गोबलिन को बहुत सारी जो नई स्किल होती है वो जो होती है मिल रही होती है। और यहाँ पे ये बोलते हैं कि जो स्किल मुझे मिल रही है ये जो है मेरी पुरानी जिंदगी से मुझे मिली है, इसलिए इसको मैं रेयर स्किल नहीं मानूंगा। जिसके बाद ये यहाँ पे जो है फिर से खरगोश का जो है पीछा कर रहा होता है और फिर से खरगोश को मार देता है। और जो ने होता है वो भी इसके पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक गोबलिन लड़की आ जाती है और ये बोलते कि तुम दोनों ने यहाँ पे जो है खरगोश को मारा था है ना, और गोबलिन तुमने तो यहाँ पे जो खरगोश का होन है उसे जो है हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। सही में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ में तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट भी हो। फिर जो लड़की होती है ये बोलती कि वैसे मेरा नाम टीना है। जिसके बाद कोबाल बोलता है ठीक है टीना, कल जो है तुम मेरे साथ यहाँ पे जो हंटिंग पे चल सकती हो। अब टीना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि यहाँ पे बारिश हो जाती है जिसके कारण यहाँ पे कोबाल बोलता है कि मैं हंटिंग पे नहीं गया, मैंने जो है यहाँ पे जो ट्रेजर रूम है उसमें जो है जाने का डिसाइड किया ताकि मैं यहाँ पे जाके बहुत सारे जो मटेरियल है उनको ढूंढ पाऊँ और एक नया वेपन उनको जो है बना पाऊँ। अब कोबाल यहाँ पे आ जाता है और ये जो होता है यहाँ पे मटेरियल को ढूंढने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में इसको मटेरियल मिल जाता है और ये जो होता है उसको पीट रहा होता है और ये बोलते हैं कि ये मटेरियल मुझे जो है ट्रेजर रूम में मिला था। सही बंदे कोबाल को जो होते हैं घूर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन आ जाता है और ये बोलता है लगता है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहे हो। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि ये वही बंदा है जिसने मुझे यहाँ पे सबसे पहले पिक किया था और इसी ने मुझे नाम भी दिया था। यहाँ पे ओल्ड मैन बोलता है कि अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो तुम अपने लेवल को बढ़ा लोगे और इस हथियार के साथ तुम्हारा लेवल जल्दी ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे कोबाल बोलता है लेवल, जिसके बाद ओल्ड मैन बोलते हैं कि तुम्हें अपने दिमाग पे जोर डालना होगा तभी तुम्हें तुम्हारा लेवल दिखेगा। तो ये ऐसा ही करता है और इसको लेवल दिखता है 86। ओल्ड मैन बोलता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा लेवल जो होता है 100 लेवल होता है, लेकिन आज तक कोई भी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। अगर तुम पहुंच पाते हो तो तुम सही में बहुत ज्यादा रेयर बंदे होगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि तुम वहाँ पे जो है पहुंच पाओ। और ये बोलने के बाद ये जो होते हैं जा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल बोलता है कि जो गोबलिन्स की उम्र होती है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ती है। इस बंदे की उम्र 20 साल है लेकिन लगता नहीं कि ये 20 साल का होगा। नेक्स्ट सीन में ये लोग सांप का शिकार कर रहे होते हैं।
ये जो होते हैं उन्हें पत्थर मारते हैं और जिसके बाद कोबाल यहाँ पे अपना जो सींग होता है उससे जो है हमला करता है और यहाँ पे इसको मार देता है। नेबी जो होता है यहाँ पे सांपों को मार रहा होता है। जिसके बाद ये तीनों बैठ के जो खाना होते हैं वो खा रहे होते हैं। यहाँ पे ने बोलते हैं खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है। तभी यहाँ पे जो कोबाल होता है उसको नई स्किल मिलती है, वो भी जो है इवल आई की स्किल। यहाँ पे कोबाल बोलता है लगता है कि मेरा जो लेवल है वो जो है लगातार बढ़ रहा है यहाँ पे। तभी यहाँ पे ने कहता है कि तुम्हारे साइड में जो मीट है वो मैं खा सकता हूँ। तो कोबाल बोलता है कि नहीं, ये जो है जहरीला है, तुम इसे मत खाओ। अब इसी तरह पूरे 11 दिन बीत जाते हैं और ये लोग एक गुफा के अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही गुफा के अंदर जाते हैं यहाँ पे जो बहुत सारे जो चमगादड़ होते हैं वो जो होते हैं इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कोबाल होता है और जो ने होते हैं वो दोनों रुक जाते हैं और यहाँ पे कोबाल इवल आई का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद ये सारे जो है रुक जाते हैं यहाँ पे और ये लोग इनके ऊपर हमला जो है कर देते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग फिर से इसको यहाँ पे जो है मार के खा रहे होते हैं। यहाँ पे कोबाल को इनकी जो पावर होती है वो भी जो होती है मिल जाती है। यहीं पे 3 बंदे इनको जो है यहाँ पे घूर रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे सभी बंदे सो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वही 3 बंदे उठ जाते हैं और यहाँ पे 3 बंदे और आ जाते हैं और ये जो होते हैं यहाँ पे कोबाल को घेर लेते हैं। कोबाल बोलते हैं कि मैं बचता नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो है व्यापार की सचिंग स्किल थी, जिसकी वजह से मुझे पता लग गया था कि ये लोग हमला करने वाले हैं। और जिसके बाद कोबाल एकदम से उठता है और इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सभी को यहाँ पे जो है मार के गिरा देता है। फिर नेक्स्ट सीन के अंदर ये लोग यहाँ पे जो होते हैं एक पिग का जो शिकार होते हैं वो जो होते कर रहे होते हैं और जिसके बाद ये लोग जो होते हैं इस पिग को यहाँ पे जो होते हैं बहुत बुरी तरह से मार रहे होते हैं। और फाइनल अटैक के लिए यहाँ पे जो कोबाल होता है वो आता है और इस पिग को मार देता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे पिग को भी जो है खा रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल को पिग की पावर भी मिल जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में कोबाल इन सभी के लिए खाना लेके आता है और ये बोलता है कि तुम सभी इस खाने को खा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोबाल बोल रहा होता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ पे जो कमजोर बंदे हैं उनकी जय रक्षा करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस दुनिया में आके मेरे अंदर काफी चेंज आया है और मैं यहाँ पे जो कमजोर हैं उनकी जय रक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड मेरे वर्ल्ड से बहुत ज्यादा अलग है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पे कोबाल सो रहा होता है, तभी इसके अंदर से आवाज आती है क्या आपको यहाँ पे इवोल्व होना है? तो कोबाल जो है हाँ बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में जैसे ही कोबाल उठता है वो देखता है कि उसके हाथ यहाँ पे जो है काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो जो होता है अपने फेस को देखता है जो अब काफी ज्यादा बदल चुका होता है। यहीं पे जो ने की बॉडी होती है वो भी जो होती है बदल चुकी होती है। यहीं पे टीना इन दोनों को देख के हैरान हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे ओल्ड मैन आते हैं और ये बोलते कि तुम दोनों का लेवल 1 महीने में बदल गया, आज से पहले ये जो है कभी भी नहीं हुआ था, तुम दोनों सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। फिर यहाँ पे जो ने होता है वो यहाँ पे कोबाल को बोलता है क्यों ना हम दोनों बाहर चले और अपनी पावर को चेक करें। फिर इसके बाद ये दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे फाइटिंग कर रहे होते हैं ताकि अपनी पावर को चेक कर पाए। यहीं पे पहला हमला रे करता है, लेकिन यहाँ पे कोबाल इसके हमले को रोक देता है। जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो जो होता है ने के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ने होता है वो इसके हमलों को नहीं रोक पाता और वो जो है नीचे गिर जाता है। और कोबाल बोलता है तुम ठीक तो हो ना? तो यहाँ पे ने बोलता है कि हाँ मैं जो हूँ ठीक हूँ। जिसके कोबाल बोलता है कि तुमने सही कहा था कि हमारे पास एक जो है नई स्किल आ चुकी है और ये बॉडी भी बहुत ज्यादा अच्छी हो गई अब तो। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट सीन में यहाँ पे जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं खरगोश का शिकार कर रहे होते हैं। खरगोश जो है यहाँ पे बहुत तेजी से भाग रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़िए उनका जो है पीछा करना नहीं छोड़ते। इसके बाद जो भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उनको जो है मार देते हैं। तभी हम देखते कोबाल और उसके दोस्त यहाँ पे जो है इनको देख रहे होते हैं और यहाँ पे कोबाल जो है इशारा देता है टीना को धनुष चलाने के लिए। फिर जो टीना है वैसा ही करती है और ये जो होती है यहाँ पे इसको जो है मार देती है भेड़िए को। जिसके बाकी भेड़िए बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और ये सभी फाइटिंग करने के लिए अब जो है तैयार हो जाते हैं। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहीं पे जो ने होता है वो भी जो होता है यहाँ पे भेड़ियों को मार रहा होता है और यहाँ पे जो कोबाल होता है वो भी जो है भेड़ियों को मार रहा होता है। ये दोनों मिलके यहाँ पे सारे भेड़ियों को जो है मारना शुरू कर देते हैं। यहीं पे कोबाल बोलता है कि ये जो नया हथियार है ये सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये जो होता है अपने चक्कू की हेल्प से यहाँ पे सभी भेड़ियों को मार देता है। जब यहाँ पे सभी भेड़िए मर जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे जो कोबाल होता है वो यहाँ पे सभी भेड़ियों को ले आता है गुफा के अंदर और ये बोलता है कि ये सब तुम्हारे लिए है। यहाँ पे जो सभी भेड़िए होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे कोबाल के नीचे सर झुकाते हैं और ये बोलते हैं कि प्लीज अब हम भी यहाँ पे शिकार करना सिखा दीजिए। तो कोबाल बोलता है ठीक है, मैं जो तुम्हें शिकार करना सिखा दूंगा और जो बंदे कमजोर हैं उनको मैं जो है हथियार बनाना सिखा दूंगा। जिसके बाद वो लोग हथियार से जो है यहाँ पे जो शिकार है वो जो है कर सकते हैं। अब तुम सभी बंदे यहाँ पे जो सर है वो जो है उठा लो, क्योंकि तुम और हम यहाँ पे जो है दोस्त हैं, तो हमें जो है एक दूसरे के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए। जिसके बाद सभी बंदे यहाँ पे कोबाल को चेयर करने लग जाते हैं और इसी तरह कोबाल यहाँ पे जो है इन बंदों का लीडर बन जाता है। अब दोस्तों यहीं पे वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मैं मिलता हूँ आपको अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।